पता तो होगा ही दोनों को पूनम पांडे ने क्या किया है। Love is all about be expressed every day. आई थिंक इस जनरेशन का करण जौहर कि ओनली फैंस देखता है सिर्फ। इसके साथ मिलके दे डिसाइडेड टू डू दिस कैंपेन। शादी से पहले वैलेंटाइन और शादी के बाद वैलेंटाइन। वैसे फोटो लगा रहे हैं कि अर्थ घूम रहा है बिफोर आफ्टर एंड नो चेंजेस। इन इंडिया टू फैमिलीज गेट मैरिड। हाउ स्ट्रॉन्ग डू यू थिंक मैनिफेस्टेशन इज? और भाई कैसे है? बस एकदम बढ़िया। मैं अपने क्वेश्चंस निकाल दूं जो मैंने लिख के रखे हैं, जो भी मैं पूछूंगा भी नहीं बट ठीक है। तो फोन तो रख दे दूर। उसी में तो नोट्स है मेरे। काफी लोग बोलते रहते हैं कि पता नहीं डीएम कर रहा है एपिसोड के टाइम भी। डीएम नहीं है वो, क्वेश्चंस हैं मेरे। चल बे, अच्छे क्वेश्चन जो मैं काफी। ये तो बम्बल दिख रहा है मेरे को। बम्पल नोट्स है वो। वो तो बम्बल पे चैट दिख रही है तो भाई हाउ आर यू? I'm good, यार. How are you? वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। फर्स्ट गेस्ट, वैसे भी हमारे गेस्ट कम ही है अभी तक, उसके साथ सेकंड एपिसोड। कैसा लग रहा है? बहुत सही, बहुत सही. It's like वापस घर आ गया हूँ भाई. फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा था शूट के टाइम और उसके बाद? First was really good भाई. उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था. सबको पसंद भी आया था. And even I enjoyed it thoroughly while watching it back home. Wonderful conversation. आप लोग से बात करता हूँ. It's very healthy और इससे तो नहीं करी थी। आपसे कहती है भाई. मुझे ध्यान नहीं था कि क्या मतलब एग्जैक्टली क्या आप लोगों ने बात की होगी, बट क्या था वो नहीं बताएंगे, देखना पड़ेगा मुझे जाके। एपिसोड देख जाके। और कोई भी जिसको पता करना हो जाके देखना। सो वी हैव हर्ष पलावत बैक ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग। तो स्टार्ट करेंगे सीधा ड्रामा से। सीजन सीजन 2 सीजन सीधे स्टार्ट करेंगे पूनम पांडे से। सीधा बम गिरा मुझे लग रहा था कि जैसे इंटरेस्टिंग इंटेलेक्चुअल नहीं। लेके आ रहा हूँ तो स्वप्निल अब- बिजनेस फाइनेंस समथिंग। बिजनेस गया भाड़ में। वी रीड पूनम पांडे। क्लिक्स पूनम पांडे, वी रीड पूनम पांडे। तो आप पता तो होगा ही दोनों को पूनम पांडे ने क्या किया है। जानते देखा ही नहीं पता photo आपको? तो नहीं देखी। फोटो ही नहीं देखी? हाँ, तो उसके ओनली फैंस देखता है सिर्फ। तभी तेरे डेबिट कार्ड पे वो ट्रांजैक्शन आता है ओनली फैंस वगैरह का। एक बार हुआ था Very nice. At least he's honest, यार. भाई सबको लगा नहीं ऐसा नहीं है, किसी और के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहा था। क्यों? किसी और के लिए क्यों ले रहा था? चल नहीं रहा तो मेरे लिए ले ले। तो तेरा अकाउंट से क्यों बोलूंगा मैं? तो आपको पता है ना भाई क्या किया था पूनम पांडे ने? हाँ मतलब न्यूज तो आ ही जाती या वाइफ के चक्कर में आप भी उसका अकाउंट नहीं देखते? नहीं, मैं देखता भी दूसरा फोन है। सेपरेट फोन आ जाती है न्यूज़ और ये सब. एंड आई आल्सो सॉ कि उनका मतलब ऐसा हवा बनाया था कि शी पास अवे थिंग, बट देन बाद में इट वाज समथिंग सम रियली सेंसिटिव इशू. तो आपकी क्या ओपिनियन है जो उसने किया है कि वाज इट राइट, वाज इट रॉन्ग, What she शुड did. शी हैज डन इट? हाँ बट हाउ इट केम आउट. हाँ, जो उसका पब्लिसिटी स्टंट था, PR स्टंट था। इस पे सबके पर्सनल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं ना. मैं अपना पर्सनली ये मानता हूँ कि देयर आर सो मेनी अदर वेज टू ब्रिंग थिंग्स ऑन द प्लेटर. इट्स नॉट नेसेसरी टू गिव सच रीजन कि कोई चला ही गया है. हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया है. मतलब और भी बहुत तरीके होते हैं प्रमोशन कराने के. ये तो उनकी PR टीम ज्यादा बढ़िया बताएगी कि उनको ये क्यों जो ऐसा PR वाला होगा उस दिन क्या मार फूक क्या होगा कि मैम अब अगले स्टंट में आपको मार ही देंगे, आपको मर ही जाना है सीधा। सिर्फ पीआर टीम नहीं है, कोई और कंपनी भी है, कोई जो भी ऑफ कोर्स एक दो कंपनीज के साथ मिलके दे डिसाइडेड टू डू दिस कैंपेन. किसी में भी एक बार के लिए नहीं आया कि यार दिस इज अ लिटिल एक्सट्रीम, लाइक फॉर नाउ वेरी सेंसिटिव, बट लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट इट. See, we वी आर टॉकिंग अबाउट they wanted. इट, गुड और रॉन्ग. बट मतलब इससे पहले आप लोगों को पता था सर्वाइकल कैंसर के बारे में, या फिर उधर उसकी वैक्सीन होती है, पता था? इतना डेप्थ में नहीं पता था, बट यस अ लिटिल बिट बट मुझे नहीं पता था कि वो सेलिब्रिटी है, ऑनेस्टली. पूनम पांडे मुझे ही नहीं पता. मुझे पता था कि वो कोई अभी तो उसका ओनली फैंस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। सेलिब्रिटी थोड़ी होते हैं सारे OnlyFans वाले. वो भी तो बात है. नहीं, सेलिब्रिटीज होते क्यों नहीं है? दे होते आर हैं. आल्सो Every OnlyFans would be a biggest celebrity इंडिया के हिसाब से. तो मुझे लगा कि इंडिया में ऐसा कोई एक्ट्रेस मूवी हुई तो शायद आई डोंट थिंक उसने की है, जो भी पता नहीं. दे आर आर्टिस्ट. तू तो और ही कोई मूवी देखता है। तो सभी कह रहे जाते हैं ना. बट मतलब उसने किया जो इट वाज रॉन्ग. बट वी आर टॉकिंग अबाउट सर्वाइकल कैंसर, पीपल नो उसकी वैक्सीन है वगैरह, तो आई थिंक ठीक है. किसी ने आर्टिकल पे तो क्लिक किया. आई टोल्ड यू ना पर्सपेक्टिव का. पर्सपेक्टिव है कि चलो मतलब आपको तो जैसा उसने हवा बना दी कि वो मर गई, अगले दिन वो वापस आ गई, आपको तो पता भी नहीं चला ना वो गई वही. बट वी आर टॉकिंग अबाउट सर्वाइकल कैंसर. बट देन यार और भी तरीके होते हैं. मेरा यही क्या बट और तरीके पे इतने क्लिक्स नहीं आते. और तरीके पे अभी तक अपन को पता भी नहीं चलता कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सी हुई है. कंट्रोवर्सी ब्रिंग्स द मोस्ट क्लिक.
मुझे कई मेरे फ्रेंड्स ने ऐसा, ऑफ कोर्स सब लोग ऐसा रील्स और ऐसा बकर तो करते ही हैं, तो कई एक दो दोस्तों ने मुझे रील भेज दी कि यार शी पास्ड अवे, तो मैंने कहा तो बोल रहे हैं यार इट वाज ऐसा नाइस, मैंने कहा क्या नाइस, मैंने कहा पागल है क्या? तो फिर नेक्स्ट डे लोग ऐसे जब उसने बताया कि भाई शी इज अलाइव, तो लोग कितने फनी है कि लोग इसमें नीचे कमेंट कर रहे हैं कि मतलब अभी तो हमने सब्सक्रिप्शन लिया एक हफ्ते पहले तो ओनली फैंस का सब्सक्रिप्शन लिया था, शिट। और लोग ऐसे फोटो लगा रहे हैं कि अर्थ घूम रहा है बिफोर आफ्टर एंड नो चेंजेस। मैंने कहा लोग इतने ज्यादा से मतलब सो फनी। Memes got a high तो thing to portray on screen. बहुत कुछ मिल बट आई थिंक उसका पोस्ट उसने डाला था तब इट वाज ऐसा डिलेमा था कि 50% को लग रहा था कि ये कोई पिया स्टंट ही है, कि कोई जो कैंसर के थ्रू जा रहा है वो 2 दिन पहले मतलब पब्लिक में एकदम प्रॉपर लग रही है कि एकदम से तो कोई वो भी स्टेज 3 कैंसर, तो सबको लग ही रहा था ऑलरेडी कि यार ये तो ड्रामा ही है, ये तो मस्ती कर रही है। और कमेंट्स देखते तो इसका भी कमेंट देखा था मैंने वीरेन का, उसमें कमेंट था कि शिट अभी तो आपका सब्सक्रिप्शन लिया था 2 हफ्ते पहले, दूसरे अकाउंट से ज्यादा। अब पुराना को देखो वो मेरा अकाउंट कैसे पता ही होता। सब पता है मेरे को, मैं देख लिया था फोन के अंदर। तो ये तो बहुत फनी था, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज उस पे कमेंट किए हैं कि फक ऑफ, उस पे लिख रहे हैं ब्लू टिक वाले सेलिब्रिटीज लिख रहे हैं कि फक ऑफ, डोंट टॉक, शट योर फकिंग माउथ, कि भाई तू क्या, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस विद यू पीपल विल नॉट बिलीव। हाँ वो हाँ शी लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। कौन सा शेर आया This is why I was saying कि और भी बहुत तरीके होते हैं बताने के, लोगों का भरोसा उठ जाता है चीजों पे से। If in future if some of the celebrity will really pass away of certain thing or some disease or something, why people will double check. या पीपल विल वेट एक हफ्ते के क्रेडिबिलिटी लूज कर दी उसने। वही होता है। और उनके चक्कर में गुड़ के साथ घुन पिसता है, तो वो उनके साथ जो भी लोग एसोसिएटेड होंगे ना, उन पर भी भरोसा आने में। बट देन शी कम्स अंडर दैट कैटेगरी की पूनम पांडे, राखी सावंत और वो सब, नोबडी टेक्स देम सीरियसली। मतलब है ना, नोबडी टेक्स देम सीरियसली। 2011 में वर्ल्ड कप के बाद उसने बोला था आई टेक माय स्ट्रिप फॉर अभी बोल रहा था सेलिब्रिटी है नहीं, 2011 का पता है इसे कि कब से क्या कर रहा है भाई। यही वो ईगरली था कि इंडिया वर्ल्ड कप तो जीत गई, शिट वीडियो क्यों नहीं आया अभी तक। वो तो न्यूज़ है, न्यूज़ तो पढ़ता हूँ मैं, बड़े बहुत पुरानी न्यूज़ है, 12 साल पुरानी। अभी तक याद है तेरे को। पर इतनी 2011 में कोई बोल रहा है स्ट्रिप, इंडिया में ऐसा नहीं होता है, इंडिया में कोई स्ट्रिप नहीं करता है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट अगर कोई दे रहा है तो ऑफ कोर्स यू विल गेट मोर हाई फेमस। आई थिंक दैट्स हाउ शी गॉट वेरी फेमस। बट तूने तो उसको अब स्ट्रिप करते हुए देख ही लिया अब तो देख लिया, ओनली फैंस पे। $5 लगे पर आंटी देखती है क्या? मैं लिंक ही नहीं दूंगा इसमें। मैं भेज दूंगा उनको, देखो आंटी डेबिट कार्ड लो इससे। तो भाई हाउ हैज योर 2024 बीन सो फार? शुरू हुआ है It's अभी नहीं, जनवरी अभी तक नया साल कैसा गया है? कैसा गया था? it was really nice, मतलब स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है। कैसे कैसे मतलब क्या हुआ था? इफ यू कंफर्टेबल शेयर है बियर बाय से वाइब्स के मरना पसंद है क्या? कैसे? क्यों? कैसे अच्छा लगा क्यों? अगर आप कल मर जाओ तो क्या होगा? परसों जिंदा हो जाओगे वापस? तो हाँ, बहुत से डर लगता है। 90% of the time he's just nodding his head. ये रहता है उसका। So New Year has been very good. Started off with work, and yes, like work is my comfort. तो मेरे को उसी में मजा आता है, तो मेरे लिए अच्छा ही रहा है। Like I'm working since day one. और पहले ही दिन मुझे अच्छा प्रोजेक्ट करने को मिला, so I think nothing can be bigger than this, thanks to the Almighty. तो what kind of projects मतलब you normally as a I do brand works, brand projects. don't know like the No, background? if people don't know, then I'm a fashion creator, Okay. right? So one of the best model in Jaipur, Yeah. thank you so much for that. हाँ, in Rajasthan, see, in India. लेकिन yes, I'm the best in the world. Thank you so much for that. Yeah. Next आ ही रहा था मेरा वर्ड, आपने काट दिया। मैंने कर दिया, मैंने DC को ही। It was wonderful. I work for brands. I work for different campaigns. It's totally related to that only. Okay. Yeah. Okay. All kind of ऐसा modeling. Yeah, all fashion modeling, ramp walks, and all of those things. No भाई, but I'll give you one thing. Being a brand owner, there are like हर दिन काफी DMs आते हैं कि मेरे पास कि send me your stuff, I'll post for you, send me your stuff, I'll post for you. बहुत मैसेजेस आते हैं, नए क्रिएटर, पुराने क्रिएटर, बड़े से बड़े क्रिएटर का। बट अपन लोगों ने शूट वूट किया, फिर अपन और बातें करने लगे, दोस्ती हुई। योर
the one who actually pays. You're not like कि भाई फ्री में भिजवा दे, मैं तेरे लिए पोस्ट कर दूंगा ये वो. लाइक काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, काफ़ी लोग डीएम करते हैं कि भिजवा दो, पोस्ट कर देंगे और देंगे, बट ये अपना अपना होता है. ये थोड़ा सा ना, दिस इज, लिसन, यू कैन नॉट हिट बिलो द बेल्ट. ये आपके खुद में अपने एथिक्स होते हैं कि यार मुझे कोई भी हो, आज मैं भी कुछ भी करता हूँ, कमिंग ऑन स्क्रीन मैं छींकने का भी पैसा लेता हूँ, ठीक है. तो वो एक तरीका होता है, एक वर्किंग स्टैंडर्ड होता है, सबका होता है यार. मैं इफ द थिंग इज, इफ स्वप्निल इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो इट डजंट मीन कि आई विल हिट हिम बिलो द बेल्ट कि यार नहीं तू तो करता ही जा करता ही जा करता ही जा. एंड पीपल आर लाइक दिस ओनली. हाँ, What they think is कि you just keep doing for me, and the day you stand up for your own thing, then people start making gap from you. They take distance and all those things. So ये थोड़ा सा लोगों में है ये टेंडेंसी. ये सबकी अपनी अपनी वो होती है यार. अपब्रिंगिंग भी कह सकते हैं इसको कि आप कैसे रेज हुए हो, या आपको नहीं पसंद है जो चीज, वो नहीं पसंद है कि हाँ. For example, तो उसमें ज्यादा होता है. हाँ ये We know it happens most time because they take you for granted ना कि अरे ये तो करेगी. You can of course do a couple of times, but then if that's Not a habit. it's your profession, तो फिर आप उसको बार-बार फ्री में नहीं करोगे. It doesn't like it's not nice. हाँ, मैं तो मतलब being a creator, I've already worked with so numerous brands. तो मेरे को तो बेस्ट ऑफ ऑल ब्रांड्स भी मेरे को पिच आउट करते हैं कि आप करो ये करो वो करो, बट देन मैं वही करता हूँ. मेरे को देयर आर सो मेनी कैमरा पर्सन हु हैव जस्ट स्टार्टेड एंड दे वांट टू सक्सेसफुली रन देयर ओन बिजनेस. So they approach me, they come through different platforms, social media कि आप कर लो प्लीज, हमारे साथ हमें करना है. And I say हाँ ठीक है, and I ask them what are your commercials, so they say कि हम आपसे पैसे नहीं लेंगे. और मैं कहता हूँ भाई क्यों नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, फ्री में काम करेगा, are you mad, nuts? भाई चीज समझो, आपने एक इक्विपमेंट खरीदा है, उसमें आपका पैसा लगा है, आप पूरा दिन वहां पर दे रहे हो किसी एक इंसान को, है ना. तो आपके वो एफर्ट का बनता ही बनता है. और अगर कोई क्रिएटर ऐसा करते हैं, सो आई थिंक दिस इज नॉट अ राइट वे टू ट्रीट समवन. वो मना भी करेंगे तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको पे करो. एटलीस्ट गिव व्हाट देयर थिंग्स डिजर्व. एटलीस्ट वो तो दो जो उसकी वैल्यू डिजर्व करती है. वो पूरा दिन दे रहा है, इंसान मेहनत कर रहा है पूरे दिन आपके साथ. एटलीस्ट वो ऐसे घर मत भेजो ना. Only if people were that kind and nice to people, तो अलग ही दुनिया अच्छी हो जाती. बट इसमें मेरे को एक क्वेश्चन भी आया कि ये मैंने खुद भी ऐसा नोटिस किया है बहुत ज्यादा, लाइक इन इंडिया, बाहर तो नहीं, बाहर तो चलो अलग बात है, इंडिया की बात करते हैं, दैट इट्स वेरी वेरी इजी फॉर ऐसा फीमेल इन्फ्लुएंसर्स और मॉडल्स टू गेट वेरी वेरी फेमस वेरी क्विकली एंड नॉट द मेल वंस. तो अब या तो इज द रील्स और द वे दे पोर्ट्रे इट, और इधर देयर आर मोर ब्रांड्स हु वांट वुमेन. नहीं, it is in your industry because you work in it, आपको कैसा फील होता है कि there are more brands, मतलब आपको उतनी ब्रांड मिलती है which are normal same followers में इतनी कोई female influence होगी उसको मिलेगा? What do you think? Is it a Yeah, I think it totally depends on the person and the type of campaign. okay? For example, if I have not done any skincare before, स्किन केयर के लिए अगर प्रेफरेंस होगी तो they'll prefer female models more than males, because females are very much into all of these things, so they are well refined. उनको पता है क्या करना है और क्या डिलीवर करना है. For boys it becomes a bit of a difficult कि यार कैसे करूंगा मैं. नहीं, बट तूने अभी बोला ना कि why do they get more popular faster, तो it brings us back to the OnlyFans thing. लड़कियों को OnlyFans बिक रहा है. अभी कोई लड़का मॉडल आके बोलेगा मैं OnlyFans स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्योंकि सेक्स सेल्स. तो अगर if थोड़ा controversial है, if a female shows more skin on the gram, तो that will definitely get more clicks, that will definitely get more attention. तो इसलिए और लड़के तो ठरके होते ही हैं. जैसे तूने इतने OnlyFans के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, क्यों ले रखे हैं? एक्सप्लोर मैंने देखा हुआ है, आई कैन अंडरस्टैंड कि स्किन तो ज्यादा दिखाएं दोनों, अपन दोनों का एक्सप्लोर अभी किसका कैसा है. बाकी नहीं, उसमें तो ये है कि जो डिजर्विंग है, जो सच में मेहनती है और जो सच में काम करता है, उसको कैंपेन्स कहीं से भी उसको काम मिलेगा इंडस्ट्री में. इट्स वेरी वेरी सिंपल. अब वो डिपेंड करता है किस कैटेगरी में. फॉर एग्जांपल अगर कोई स्ट्रीट वेयर है या फैशन वेयर है, फॉर एग्जांपल डैंडी है, कोई टैपर लुकिंग है, ऐसा कुछ है, सो देन ब्रांड्स according to that they come and pitch me because they have seen my work. I've already done that. Okay. So they think कि यार हमारी यहाँ एनर्जी कम लगेगी, माथा पच्ची कम होगी, बंदे को समझाने में वक्त नहीं, हाँ ये कर देगा, he is already into all of these things. So ये भी एक पर्सपेक्टिव होता है, उस अकॉर्डिंग काम इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट होता है. क्योंकि मैंने बहुत कम देखे हैं ऐसा फैशन जो आप डिजिटल क्रिएटर जो आप कर रहे हो, लाइक इन टर्म्स ऑफ गाइज आर वेरी फ्यू गर्ल्स. तो यू सी एवरी अदर प्रोफाइल इज लाइक ट्राइंग टू बी एन इन्फ्लुएंसर, जो कि
ये टर्म का मतलब आई थिंक रह नहीं है, देयर इज नो इन्फ्लुएंसिंग एनीमोर, इट्स जस्ट ब्रांड डील्स एंड ब्रांड डील्स. that's it. I don't know how it is, but you can explain it better. How it's difficult for guys to get famous. If I want to, or if someone wants to get famous, like be a digital creator, I think it's going to take a lot longer than a. we just have to find our lane. अगर वो अपन को मिल जाता है तो इट्स ईजियर टू ग्रो. अभी स्टार्टिंग में हाथ पैर मारे, ये डालना है वो डालना है, समझ नहीं आता. वंस यू गेट इनटू इट, जैसे ब्रांड स्टार्ट करी थी तो उसमें भी स्टार्टिंग में डिजाइन लैंग्वेज फिगर आउट करने में टाइम लग गया था कि क्या बनाना है. फिर वो स्टोरी हिट हुई, फिर वो वायरल होने लग गई, तो फिर वहां से कि अच्छा दिस इज वर्किंग फॉर अस, तो लेट्स गो विद इट. एक ये भी होता है, इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री ओनली इन विच वी आर वर्किंग. गर्ल्स आर कनिंग, बॉयज आर नॉट दैट कनिंग. दे कैन नॉट कन्विंस पीपल. Yeah. If you go into some of a bank and you stand in the queue, and if you're a girl, I mean, I'm not discriminating, but then some of a person may ask कि हाँ मैम आप यहाँ आ जाओ ना, आप वहाँ क्यों खड़ी हो इतनी देर से. ये होता है, ये बहुत जगह पर होता है. So कि प्रायोरिटाइज हमारे यहाँ फीमेल को करा जाता है as compared to- Less respect for guys. So it is in every sector, not just in this industry. लाइन छोड़ देते हैं. बोलते क्या है मैम आप आइए, आ जाओ. आप वहाँ क्यों खड़े हैं? खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं. और सब ऐसा आदमी देख रहे हैं कि हाँ हमारे लिए तो नहीं हिला. जो which is not right. I personally feel like this, कि क्यों अलग से आएंगे? Why? Like all of the people are standing in the queue. They also have their own work. उनके भी अपना समय है यार, वो खड़े हैं. So you should respect that fact. But आजकल तो there are different lanes for women. There's different compartments in a train. बस में भी अलग जगह होती है, तो बॉयज नहीं कर सकते. देखो बॉयज के साथ में ये होता है, उनको अगर आप थोड़ा बहुत बोलोगे भी ना तो उनसे नहीं होता है. उनसे लाला चुपड़ापंती नहीं होती यार. लड़के थोड़े ऐसे ही होते हैं, हाँ भाई थोड़े स्टिफ, हाँ ठीक है भाई कर लेंगे, क्या दिक्कत है, खड़े हो जाएंगे 1 घंटा और खड़े रह लेंगे, हमारे क्या तो भी करते थे. बहुत फ्री है. राइट. तो लड़के और लड़कियों से याद आया वैलेंटाइंस, वो आ रहा है. तू तो अकेला ही सोएगा ना 14 को. अप्रोचिंग हाँ तू तो रात को अकेले सोएगा 14 को. किसी इनका चक्कर. किसका सब्सक्रिप्शन लेके सोएगा? ओनली फैंस का. फीफा खेल लूंगा, कुछ कर लूंगा, बट दैट्स व्हाट पूनम पांडे तो आएगी वापस. वो मैं नहीं देख रहा. आई नीड बेटर. अब देखो अब तेरे को ट्रस्ट नहीं होगा कि यार ये बोलेगी कि मैं ये करूंगी बट करेगी नहीं. मैं हर्ट हो गया था उसके बाद. बॉयकॉट. बट वैलेंटाइंस तो तेरा अच्छा जाएगा बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप्स. ऑफ कोर्स. तू बता तेरा कैसा. तो भाई आप तो शादीशुदा हो. मैं तो शादीशुदा हूँ. आपकी क्या बातें हो रही हैं? वो तो ठीक है. शादीशुदा. पहले आप बताएं. मैंने इसको पहले एपिसोड में भी बोला था. नहीं मम्मी देख रही है. मम्मी मेरे को पता है अभी आने से पहले अभी मैं घर पे था ना, तो मम्मी मेरे को बोल रही थी, मैंने सुना तेरा एपिसोड, तू वो लड़का तो तेरे से बात कर रहा था शेफ, तो उसको तो बहुत बोला था कि तू कि खाना बनाना आता है. अभी मेरे को तो आज तक चाय बना के नहीं पिलाई. शेफ बुलाया कि बात कर रहा है कि मैं सर्बिया में ये बनाता था वो बनाता था, मेरे को तो चाय नहीं पिलाई. क्यों झूठ बोल रहा है? मम्मी अच्छे से देखती है भाई. मोस्ट झूठा झूठ. नहीं भाई सही में बनाना आता है, सही में बनाना आता है. तो भाई वैलेंटाइन माँ के लिए बना दो भाई. अरे बनाता था यार, बनाता था. अभी आप वापस जाके बनाऊंगा एपिसोड के बाद में. तो मैरिज, शादी से पहले वैलेंटाइन और शादी के बाद वैलेंटाइन, क्या डिफरेंस है? यार शादी से पहले वैलेंटाइन और बाद में वैलेंटाइन, difference is nothing. I mean, it's the same. Feelings are You save more money? Person are same. Save more money because no fancy dinners or I don't feel कि मैं किसी occasion का wait करूँ to express my love. that's है ना? It's like for me every day is a Valentine day. और मेरे को God damn! चीजों का सीख ले कुछ. a huge. हाँ, like that's a fact, man. I mean, love is all about, you know, it should be expressed every day. Every day. हर Note से ले. आना चाहिए. I need it. बहुत प्यारी चीज है. बोलो ना आप अपने पार्टनर को, क्यों दिक्कत क्या है? हर दिन बोलो आई लव यू. But have you मतलब पहले आप before your शादी of course आप बहुत ऐसे celebrate करते थे Valentine's Day और This were you is not were you okay? Valentine's was like the main day, prime day, Valentine Day. On that day we used to, you know, go out, enjoy and celebrate. But then बाकी वो teddy day, chocolate day और hug day, वो चीजें मुझे थोड़ी बचकानी लगती है. इनफैक्ट मेरे पार्टनर जो हैं उनको भी लगता है कि हाँ ठीक है, these all are kiddish things and all. I mean, I'm not, no offense. Yeah, आप करें जैसे जैसे आप अपने पार्टनर को खुश रख सकें. बट हमारी मेच्योरिटी थी, हम इस चीज को ऐसे ही मानते थे कि it's not requisite
that there should be a specific day to celebrate it. Every day can be celebrated like that. And adding on, if people say कि जैसे हम बात कर रहे हैं सेलिब्रिटीज मेरे को तो ये फंडा ही नहीं समझ आता why people call celebrities. Yeah. You know who is a celebrity? Someone He's a mega star, someone who's big on the screen. According to me, what my personal perspective is, celebrity is someone हाँ जो हमारे यहाँ पर ऐसा बना रखा है ना कि वो ही होते हैं सेलिब्रिटीज जो मैगजीन्स पे आएंगे, दे आर बिग ऑन द स्क्रीन, 70 mm के पर्दे पर ही दिखेंगे, तो वो ही सेलिब्रिटीज होते हैं. आई पर्सनली डोंट फील लाइक दैट. मुझे लगता है कि सेलिब्रिटी हर वो इंसान है जो हर दिन सेलिब्रेट करता है. सेलिब्रिटीज इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग योर डे. आज अगर स्वप्निल अपनी लाइफ में बहुत खुश है, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ बहुत खुश है, सब कुछ ग्रोथ कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस भी अच्छा रन कर रहे हैं, अपने परिवार का सबका बहुत ध्यान रख रहे हैं, ही इज एंजॉयिंग एवरी डे, every single day मजे कर रहे हैं वो. he is happy with his life and he is celebrating every day. I think he is the one who should be renowned as a celebrity. Celebrities वो नहीं होते हैं यार कि मतलब big screen पे आ रहे हैं आप और बहुत They've बड़े. ऐसा added that term with people who are famous basically. People who are famous in their craft या जो भी, they think they are celebrities जैसे. ऐसा होता है, but I don't feel like that. मुझे नहीं लगता, because when I see these are the only people who are getting divorced, these are the only people who are getting into extramarital affairs and they are running their own shit. I personally नहीं, हाँ. फिर तो क्या आपसे देखकर क्या कौन सीखेगा. नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उन सब का आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड अभी थोड़े दिन पहले ही, तो शी वाज सेइंग कि इफ यू पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन जहाँ पे देयर आर चांसेस कि तुम चीट कर सकते हो, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वीरेन, ठीक है, क्या आपका एग्जाम्पल मैं इनका देता, बट ही इज मैरिड. इफ ही राजपाल यादव वाले वो मूवी नहीं बिल्कुल नहीं आता मुझे आता he is in a serious relationship, ठीक है, और अभी है नहीं है कि अगर कोई लड़की डीएम करना है तो कर लो, बट इफ ही इज इन अ सीरियस रिलेशनशिप और ही पुट्स हिमसेल्फ इन अ सिचुएशन जहाँ पे किसी भी XYZ फीमेल से रेगुलरली मिल रहा है, हैंग आउट कर रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी बीइंग अ मैन एंड अ वुमन कि कुछ बिल्डअप हो. तो इफ ही डजंट पुट हिमसेल्फ इन दैट सिचुएशन, तो वहाँ चांसेस ही नहीं होंगे ना चीट करने के. But what if that person is in your office or you meet them every day type? नहीं, ऑफिस इज अ डिफरेंट थिंग. you work, after office you're chilling with the same person every day. Because after office hours you go with नहीं, with a male and a female. You put मतलब you put yourself into a situation यहाँ पे आके लड़की से शाम को तू चिल कर रहा है डेली, you have a girlfriend, तो वहाँ पे बिल्ड होगा ना with time. This is a glitch. जैसे तभी तो सिनेमा के अंदर, शो बिजनेस के अंदर दे आर मीटिंग द वुमेन ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो समथिंग विल स्पार्क डूइंग ऑल दोज इंटीमेट सीन्स एंड ऑल. इसलिए आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा होते हैं. अभी अपन अपने आप को उस सिचुएशन में ही नहीं रखेंगे जहाँ पे अपन को पॉसिबिलिटी है चीट करने की, तो चीट करेंगे ही नहीं. ये मेरा ओपिनियन नहीं, वो फ्रेंड ने मेरे को ऐसा बोला था. आफ्टर दैट आई थॉट अबाउट इट, लाइक कि शी वाज राइट. I mean, we can मतलब राइट भी है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यार देखो वही है ना, अपन अब यार मैं कैसे रखना चाहता हूँ चीजों को, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है. मेरा स्टार्टिंग से विजन क्या है, मेरे दिमाग में है ना रिलेशनशिप को लेके मेरा माइंडसेट रहा क्या है शुरू से. नहीं, बट वही तो, जैसे आपका अगर आपका रिलेशनशिप प्रायोरिटी पे टॉप मोस्ट पे, तो आप वो सिचुएशन ही क्रिएट नहीं करोगे ना कभी. आप उस लड़की के साथ हर दिन यू कैन नॉट से दिस थिंग कि आप कब, इस हिसाब से तो आप जीवन में कभी किसी से इंटरेक्ट नहीं करो. नहीं, इन दैट वे, मतलब इंटरेक्ट तो करो, आई एम सेइंग इन दैट वे यू नो व्हेन यू हैव सम इंटेंशंस. वे की बात हो रही है. हाँ, यू आर क्रिएटिंग दैट सिचुएशन. हाँ, मतलब चलो अगर अपन जा रहे हैं पब्लिकली, तो वो तो लोगों से मिलेंगे. आई एम सेइंग कि पर्सनली मीटिंग समवन इन एक्स्ट्रा आवर्स, कि हाँ कि आओ अपन दोनों, जैसे आई विल कॉल यू एवरी इवनिंग. हाँ, आई विल कॉल यू एवरी इवनिंग कि भाई आओ मिले, तो वी आर बिल्डिंग ऑन समथिंग, राइट, इन दैट वे. like you can if you go to a different city you can stay in a hotel but you go stay with that friend who lives alone. हाँ, So there are chances that something might happen. तो वो avoid कर सकते हैं लोग basically maybe. Those situations you can avoid. हाँ, डोंट पुट योरसेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर चांसेस है. मैं तो बहुत अवॉइड करता हूँ ब्रो. आई एम अ Very loyal person. I get it. I know. या. सो वैलेंटाइन, तू बता.
वैलेंटाइन कोई वैलेंटाइन की स्टोरी का भी जब मैं इनको सुन रहा था बोलते अबाउट वैलेंटाइंस कि ये टेडी वेडी जो भी डेज होते हैं कि ऑल दोज आर वेरी ऐसा किडिश एंड द वैलेंटाइंस दैट यू सेलिब्रेट मैं कुछ भी कभी नहीं किया आज तक बिकॉज आई थिंक यू थिंक ऑल ऑफ इट दिस इज ऑल ऐसा किडिश तो इवन लकीली द रिलेशनशिप आई हैड प्रीवियसली उनमें भी ऐसे था कि यार डोंट डू एनीथिंग मतलब उस दिन मिल भी मत विश भी मत करना मेरे को दैट्स हाउ आई एम आल्सो कि मेरे को बोल ही मत कि आज वैलेंटाइंस डे बिकॉज़ दैट्स आई डोंट बिलीव इन इट यू वी कैन डू इट एनी अदर डे या जो भी सेलिब्रेट इट बट नॉट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर नेम और द रीजन कि भाई आज के दिन तो करना पड़ता है मैं घर में रहो नॉर्मल कुछ भी मतलब बोल ही मत कि वैलेंटाइंस ऐसा कुछ होता भी है ऐसा क्यों पता नहीं बिकॉज आई फील इट्स वेरी क्रिंज मेरे लिए बहुत ही क्रिंज है बट फिर तो लव इज नॉट क्रिंज नहीं द वे पीपल कि तुम किसी ने बोल दिया कि इस तारीख को सेलिब्रेट करो और इससे पहले ये दे दो क्योंकि लोग बिजी हो जाते हैं ना 365 डेज टू डू सेट उनकी जॉब वगैरह हो तो एक दिन बना दिया टू सेलिब्रेट if you have a girlfriend or a wife so you can whenever you want बट दैट डे यू गो ऑल आउट ना अब 1 जनवरी तो 1 जनवरी ऐसे तो नया सा go all out on someone's born the person's birthday या मतलब कोई anniversary कुछ है तब देखो what exactly is boys are way much mature with the things होता है ऐसा ये होता है कि ना लड़के mostly and girls are like they always want that attention from you Comfort. they just want some occasion to come and then you can express the love more beautifully to them ठीक है तो ये चीज थोड़ा वो होता है बट देन हाँ आप जब जानते हो ना कि योर पार्टनर इज लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस तो फिर आप थैंक यू तो आप फिर उस अकॉर्डिंग आप उस एक्शन लेते हो अगर आपका पार्टनर चिल्ड आउट है फॉर एग्जाम्पल आपने बताया कि मैम से जो भी आपकी बात हुई है तो अभी वो सिंगल है then. जो भी but that's what I feel also कि don't make it as a way it's up to you it's up to you again my life partner she is very jolly she's very playful she's very kiddish so I also treat you her have to- like a yes, kid yes. only कि हाँ That's fine. you enjoy I enjoy we enjoy that's वो तो how ठीक it है is. shouldn't leave any opportunity to have fun or to enjoy Exactly ऐसा again serious होके भी कहाँ जाएंगे prioritizing your words there should be no specific day but then every day should be celebrated that is more important ऐसा नहीं कि 364 दिन तो हेल है और एक दिन आज मनाएंगे अच्छा है तो that doesn't make sense तो in the last episode I didn't ask this bro how did you propose her how did I proposed her your wife यार actually proposal जैसी चीज तो नहीं आई थी because when अच्छा जस्ट टू गिव हिम कॉन्टेक्स्ट कि आप 9th या 10th स्टैंडर्ड से मतलब कौन से स्टैंडर्ड से मैं उनको देखता था हाँ 9th 10th ना हाँ और मैंने 9th 10th में ही अपनी मॉम को बता दिया था अपनी मॉम को उनकी मॉम को बोला कि शादी करवा दो मेरी ये this is the Look at extreme this. I want to tell people that if you manifest something it happens so इतना extreme it is. manifest किया होगा because I believe in it too and I'm sure these guys too बिल्कुल extreme manifest किया था कि शादी करा दो and of course मैंने लिटरली यही बोला फर्स्ट वर्ड मैंने अपनी मॉम को ये बोला कि मम्मा ये लड़की मुझे बहुत पसंद है मुझे इसकी शादी करवा दो बट आपने आपकी मम्मी को तो बोल दिया उसकी मम्मी को बोलने में कैसे जोश आया हिम्मत कैसे आई नहीं वो इंटर फैमिली कनेक्शंस निकल आते हैं अच्छा बिकॉज वी आर फ्रॉम सेम कास्ट ओके got lucky also आई एम भाई आउट ऑफ वेरी लकी मिलियंस में कुछ जाके ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ मिलता है इस तरह से हाँ ट्रू ट्रू one of them thanks to God Yeah. तो कभी कोई मसला हुआ नहीं but then yes when we started आप पूछ रहे हैं कि प्रपोज कैसे किया था इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रपोजल इट मतलब शी टुक मी आउट फ्रॉम अ हेल सिचुएशन okay I was rinsed at that time I went through a relation earlier उससे मैं बाहर आ रहा था so it was a very sad phase of my life and in those days she holded my hand okay तो ऐसा प्रपोज नहीं वो प्यार हो गया it just happened and there was nothing ऐसा कि मैं जाके उनको बैठ के घुटने पे प्रपोज कर same thing लेकिन वो इसी तरह से मतलब वो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे जब वर्स्ट में उन्होंने आके मेरा हाथ पकड़ा है मुझे उस चीज से बाहर निकाला इट्स वेरी डिफिकल्ट है बॉयज नो इट वेरी वेल yeah of course तो फिर वहां मुझे लगा कि यार ये हाथ तो अब जीवन भर नहीं छोड़ना है मुझे चाहे कुछ भी हो जाए बस स्टिल एक दिन तो था ना कि जब बोला कि विल गेट मैरिड हाउ डिड यू नो कि अब दिस इज द टाइम हाँ मैं इतनी ज्यादा chaotic सिचुएशन में था उस टाइम बिकॉज मैं उस टाइम पे एयरपोर्ट पे जॉब करता था मैं वहाँ उस जॉब में आई वाज नॉट हैप्पी टू बी ऑनेस्ट 3 साल हो गए 3.5 साल हो गए आई वाज पिस्ड ऑफ कि मुझे करना ही नहीं है ये सब बकवास हो रहा है तो उस टाइम पे यू नो
while we are middle class people, अपन अपनी रोटियां खुद बनाते हैं भाई, तो है ना, अपने को पता है अगर हम घर में ये डिस्कस भी करेंगे कि मुझे ये जॉब छोड़नी है, तो पीपल फ्रॉम आवर ओन फैमिली मेंबर्स एंड पीपल दे विल डायरेक्टली से नो कि यार क्यों, अच्छी खासी है, अच्छी रेपुटेशन की जॉब है. इवन फैमिली पीपल ऑल्सो गेट टू से फ्लेक्स मारने को मिलता है भाई, एयरलाइंस में जॉब करता है बंदा हमारा, ये सब चीजें. So they also think like that. So I was in that zone. मैं उस टाइम I was totally fucked up, man. So उस टाइम पे भी उन्होंने मेरे को सपोर्ट ही किया. उन्होंने कहा शिवा, if you don't like it, leave it. God will make some plan. Trust him. कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, वरना हम हैं ना साथ में, कुछ ना कुछ तो करेंगे. भगवान के बच्चे हैं हम. So we'll do it. कर लेंगे. मन नहीं है, छोड़ दो. Don't do it a single day. मन मार के क्यों जीना है? ठीक है, God will figure it out. And then that happened, and then I switched, and now the things are on track. I'm really happy with that. तो वो जब वो faith मुझे build होने लगा ना, उनको देख के कि यार she's a warrior, वो डरती नहीं है किसी भी चीजों से. तो मैंने कहा यार this is it, यही तो चाहिए था लाइफ में, यही तो मांगा था ऊपर वाले से कि एक ऐसा इंसान मिल जाए जो हर सिचुएशन में आपके साथ हो. अच्छे में तो सब आ जाते हैं ना मेरे भाई, सब आ जाते हैं, बुरे में नहीं आते हैं. तो बुरे में जो हाथ पकड़ता है ना, भी ये काफी रेयर ही सुना होगा था whatever you're saying कि भाई, because normally the guys are like that कि भाई ठीक है, whatever happens I am like I'll help you. I'll be there for you. I'll be there, or I'll get you through this, all this. But I haven't seen much girls doing the same thing कि कोई she was with see, you. a girl is asking me, a boy, कि quit the job, and she's convincing her mother. Parents सबसे पहले stability देखते हैं. Yeah, of course. And she is convincing her mother. She put it hell of a efforts to convince, because उनके डैड उनके बचपन में ही चले गए थे. मॉम ने ही रेस किया है उन्हें और उनके भाई बहन को. तो इतना ये होता है ना, इंटेरोगेटिव चीजें होती हैं, बट सी हाउ ब्यूटिफुली शी मैनेज्ड एवरीथिंग. उन्होंने अपनी चीजें भी करी, मुझे भी संभाला, अपनी चीजों को भी संभाला, पेरेंट्स को कन्विंस किया, फैमिली को कन्विंस किया. और मतलब मैं आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ माय वाइफ, एंड मैं बहुत ज्यादा उनसे प्यार करता हूं. Because you said it in 2-3-4 minutes, but I know it's a very big and a huge thing. मैसिव. लोगों के टूटते ही आए हैं भाई. जब बात परिवार पे आती है ना, तभी रिश्ते खराब होने शुरू होते हैं कि उसमें वो कमी है, इसमें ये कमी है, वो वहां से हैं, ये यहाँ से हैं, हम नहीं कर सकते, ये कमियां हैं. तो वहां अगर कोई आपके लिए खड़ा है, वो बहुत बड़ी बात I think that's what the people in this generation maybe are missing. Like, not maybe now in 2024, 2023, like जो भी लोग ऐसा बहुत लेट शादी भी कर रहे हैं जैसे भी. That's Why do you think people are getting married late nowadays? late because they can't first decide things, and second the same thing that he said कि इनकी वाइफ ने इनको बहुत सपोर्ट किया through everything. So now people don't want to go through with that with someone. They're like यार मेरी लाइफ अच्छी है, मैं क्यों अपनी जबरदस्ती परेशान हो because of someone else, कि तू अपना you deal with your own things, I can't help you with it. तो ये I think ये चीज़ है, decide वाली चीज़ तो है that you can't decide okay, even if you get someone you'll still feel like यार I think I can find थोड़ा कुछ और better. Because there are distractions बहुत ज़्यादा हैं. हाँ, Instagram has ruined that also, because now you can compare your partners with other people, then you'll be like यार थोड़ा और better. लोगों ने लव को ना ब्यूटी से मेजर करना शुरू कर दिया है. प्रॉब्लम यहाँ आ गई है. ब्यूटी इज ऑल अबाउट योर सोल, योर थिंकिंग. ये चमड़ी है भाई, अपनी भी एक टाइम पे गल जाएगी. अपन भी आज के 20 साल बाद ऐसे नहीं दिख रहे होंगे जैसे हम आज हैं. वहाँ मेच्योरिटी काम आएगी. वहाँ हमारे बच्चे कैसे रेज होंगे ना, उनको क्या एनवायरमेंट दे रहे हैं, व्हाट दे आर लर्निंग, व्हाट अपब्रिंगिंग वी आर गिविंग टू देम, वो वहाँ मैटर करता है. Then you can't run away. कुछ प्रॉब्लम आ जाए और फिर कि ये मुझसे नहीं हो रहा है कि अब क्या करें. शादी जो होती है ना भाई, ये इसके लिए ना यू हैव टू बी वेरी मच प्लान्ड. यू हैव टू थिंक. आपको पता होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली लाइफ में से क्या चाहिए. The kind of person you mean कि उसमें क्या आप क्या हो और आपको क्या चाहिए. यू हैव टू मेक योर माइंड बिफोर यू स्टेप इनटू. वरना लोग क्यों करते हैं, मेरी लाइफ हेल हो गई है, ओ भाई मैं तो डाइवोर्स दूंगा, वो आप इंसान ही नहीं जाने, आपने शादी कर ली. Are you mad? तो but why do you think people in early 80s, 90s, 2000 used to get married in their early 20s, whereas now it is touching 30 and 30 plus? Why do you think? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? And is it right or wrong? Early 20s 18, 17, 20, 21. यार इनफैक्ट अभी भी होता है but the numbers, पहले it was early 20s, now it is more towards 30. पहले इतना सोशल मीडिया का जमाना नहीं था. इतना ज्यादा लोगों की ना थर्स्ट नहीं भरी थी चीजों को लेके.
कि आज भैया ये देख ली, ओ ये भी राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप चलना है ना, ये लोगों को, क्योंकि उनका विजन ही क्लियर नहीं हो पा रहा है. सी आई विल टेल यू दिस इज लंप ऑफ बुलशिट. मेरा सर फटा एक बार ये चीज सोच के, ना शेयर्ड इट विद माय वाइफ. क्या? मैंने इंस्टाग्राम चलाया, मैंने पहला रील देखा. पहला रील वाज रिलेटेड टू मोटिवेशन. लाइफ में कुछ भी कर लेंगे तो आता जाती है ये वो एवरीथिंग. हां वाह वाह वाह. एंड वेरी नेक्स्ट वीडियो समवन इज क्राइंग, येलिंग, मेकिंग दैट ऐसा कुछ बना के. उसके बाद नेक्स्ट मैं स्वाइप कर रहा हूँ, सम कॉमेडी कंटेंट इज कमिंग. फिर अगला मैं स्वाइप कर रहा हूँ तो कुछ सम ब्रांड वर्क इज कमिंग. अगला मैं स्वाइप कर रहा हूँ ऊपर तो ये दीपक कलाल और ऐसे कुछ कॉमेडियंस हैं, इनके पूनम पांडे. ब्रेन गेट्स सी यू कैन नॉट इवन फोकस ऑन वन थिंग. आप यहाँ से ही आपका दिमाग कितना खराब हो रहा है, तो आप क्या लाइफ में सोच रहे हैं कि आपका क्या सही हो पाएगा. आप एक चीज पे टिक ही नहीं रहे हो. पहले हम लोग एक ही चीज एक बारी में करते थे. फर्क ये है, अब हम क्या है, अब हम मल्टीपल चीजें एक साथ देख लेते हैं. और हमारा ब्रेन ही ऐसा हो गया है, वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस थिंग्स प्रॉपर्ली. समझ ही नहीं पा रहे. हम ये हालत हो चुकी है यार, आप फोन चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे क्या देखना था आप भूल गए हो और कुछ और ही देखने चले गए और पूरा दिन निकाल दिया. एंड देन फक 2 दिन बाद याद आ रहा है, ओ ये देख रहा था. आई थिंक ऑल्सो कि पहले अर्लियर, अभी क्या है, लोग कंपेयर करते हैं, तो दे वांट टू अचीव थिंग्स बिफोर दे सेटल. पहले ऐसे था, योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, दे यूज्ड टू गेट मैरिड एंड देन दे गो आउट फॉर द जर्नी टू बिकम समथिंग. अभी सबको है कि वी वांट टू बिकम समथिंग, फिर हम शादी करेंगे, फिर हम बच्चे करेंगे, वो सब. तो आई थिंक दैट इज, दे हैड लेस टाइम ना. तो जैसे फॉर एग्जांपल गर्ल्स वुड बी 17 18 और घर वाले बोलेंगे कि ओके लेट्स गेट, मतलब शादी कर लो. गाइस वुड बी, उनकी जैसे फर्स्ट जॉब लगेगी या फिर वो कोई एग्जाम भी पास करेंगे, शादी करा दो. कि दे विल फिगर इट आउट लेटर कि करते रहना अपने आप. तभी अभी भी काफी पेरेंट ऐसे बोलते हैं, इसका बच्चा अगर बिगड़ा हुआ है तो इसकी शादी कराओ, फिर लाइन पे आएगा. ऐसा कुछ नहीं होता है वैसे. ये फालतू की बातें हैं, ये घर बर्बाद कर देती हैं ये चीजें. कभी करना नहीं चाहिए ऐसा. पर ये चीज तो सुन ले. नहीं या इट्स ट्रू ऑफ कोर्स. पर ये चीज तो सही है कि आजकल लोग ये तो हो रहे हैं कि वंस दे अचीव समथिंग Then- दे वुड, और वो समथिंग आता नहीं है, बिकॉज वंस यू अचीव दैट यू फील कि यार More. एक और गोल है, मतलब एक और गोल है. अचीवमेंट नहीं है. देखो ये अगर मेरे लिए अचीवमेंट क्या है, टू बी ऑनेस्ट, ऑन द बेसिक ग्राउंड्स, मेरे छत है हाँ और मुझे अच्छा खाने को मिलता है सुबह शाम बढ़िया, ठीक है. और मैं एक अच्छी गाड़ी कैरी करता हूँ, मेरे पास एक अच्छी मोटरसाइकिल है, और मुझे कोई एक बहुत अच्छी हॉबी है. फॉर एग्जांपल, आई लव टू प्ले बास्केटबॉल, आई लव टू वर्क आउट, मुझे थोड़ा एक्सरसाइज करना पसंद है. ये है बेसिक, ये ही होता है बेसिक. इसके ऊपर फिर वो तृष्णा है जी. नेवर एंडिंग. उसका नेवर एंडिंग. आप कभी सेटल नहीं होंगे, आप 50 तक और settle नहीं उसके- होंगे. आज सलमान भाई नहीं हुए हमारे. he is not married. अब वो उनकी इच्छा है, बट देन पेरेंट्स का सबका होता है कि यार बच्चा शादी करे, हमारे सामने करे और हम भी खुश होए और ये सब. हालांकि कॉल आपका पर्सनल है, बट देन हाँ ये कि रियलिटी में इट्स नॉट रियली नाइस देखा जाए तो. देयर इज नो पॉइंट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिचुएशनशिप, जो ये आजकल नया जनरेशन में अब चल रहा है? जैसे अपने पेरेंट्स के टाइम शादी होती मैं थी. तो हाथ जोड़ता हूँ इस जनरेशन. अरे हाँ, अपन जैसे अपने पेरेंट्स के टाइम था, दे गेट मैरिड. अपने टाइम था रिलेशनशिप्स आना, एक्सप्लोर करना, डेट करना. ऐसा है कि नाउ इट इज सिचुएशनशिप. भाई पहले अपन क्रश होता था स्कूल के अंदर से कि यार बात हो जाए एक बार, पागल हो जाऊंगा मैं. हाँ, और अभी भाई मैंने फोन बूथ से कॉल किए हुए हैं घर पे ऐसे चल कि फोन करना है, उसकी मम्मी ने उठा लिया तो वो ऐसा फ्लैशबैक्स आ रहे हैं बहुत सारे. अरे स्कूल की बसें दिखने लग गई. वो पीले रंग की बसें दिख गई यार एकदम से. मैं डर के मारे अगले दिन स्कूल नहीं गया. मैंने एक दिन पहले फोन कर दिया एसटीडी से, नंबर मांग के ऐसे घर पे लैंडलाइन 0141 लैंडलाइन पे कॉल कर दिया लड़की के. मम्मी ने उठा लिया. हाँ मम्मी ने उठा लिया. मैंने कहा आंटी इससे बात करनी है. क्यों? तो मैंने बोल दिया आई लाइक यू, ऐसे कुछ तो बोला. मेरी फट गई, मैंने फोन रख दिया. फोन रखा उस पे पीसीओ में और मैं भाग साइकिल लेके घर भाग गया. मेरे को नींद नहीं आया, मैं ऐसे बैठा हूँ दिन भर. स्कूल ही नहीं गया. 2 दिन हो गए स्कूल नहीं गया. मैंने कहा यार इतनी एम्बैरेसमेंट फट रही है. तीसरे दिन स्कूल गया तो मैंने प्रेयर मिस कर दी. मैं क्लास ही नहीं गया. तो फर्स्ट पीरियड एकदम एंड में गया. मैंने कहा फिर सब लोग मुझे ऐसे घूर रहे. मैंने कहा भाई बहुत बेइज्जती हुई है. But that's how big it used to be. रिलेशनशिप एंड नाउ इट इज सिचुएशनशिप. हाँ प्लीज. हाँ सिचुएशनशिप वही कि व्हाट डू थिंक अबाउट दिस, कि जो अभी की जनरेशन ये कर रही है. डू यू थिंक कि विद टाइम थिंग्स चेंजेस, इसलिए इनके साथ जैसे अपने रिलेशनशिप है, इनके सिचुएशनशिप, और आगे जाके पता नहीं क्या होगा, और जो पहले था वही सही था. It'll be
यार मुझे तो ऐसा लगता है कि चीजें आगे जाके डिस्टर्ब ही होंगी, बिकॉज ऐसा कुछ होता नहीं है सिचुएशनशिप, ये बना दिया है सिचुएशनशिप, बाकी रिलेशनशिप ही होते हैं। प्रभु श्री राम के जमाने से चलते आ रहे हैं, रिलेशंस ही थे और वही होने चाहिए। सिचुएशनशिप्स आर जस्ट कि हाँ एक एक्सक्यूज बना के आप कट सकते हो, ये होता है सिचुएशन। You're not accountable ना, Very citizen even- सिचुएशनशिप में आप अकाउंटेबल नहीं हो कल ऐसे नहीं होता है, लव इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज 9 है, अगर ये अग्रेसिव भी होगी ना तो भी स्वप्निल को जान से ज्यादा पसंद आएगी। क्या क्या ट्रू। तो अब इसमें ये नहीं होता कि ये अग्रेसिव हो गया इसको छोड़ाऊंगा। इट्स लाइक दिस ओनली। तो इफ यू आर इन लव तो उनके It's unconditional. सबको आपको ही रखना है अपने पास, संजीवना है। क्या प्रोज एंड कॉन्स है, बट और फिर आप बाद में यू कांट डिसाइड एंड पिक एंड चूज। कह रहा हूँ ना, यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट वेदर यू वांट टू बी और नॉट। आने के बाद ये नहीं होता है कि रिटर्न बैक छोड़ना है यार, फिर प्यार क्या है। मेरे को एक बहुत फनी वो याद आया, ब्लैक मिरर देखा होगा किसी, ब्लैक मिरर में एक एपिसोड है, उसमें दे टॉक अबाउट हाउ टेक्नोलॉजी विल चेंज द डेटिंग कल्चर। तो उसमें दो लोगों के पास एक ऐप है, जैसे तेरे पास जैसे बम्बल है, तो उसमें जो भी मैच होगा तो दैट ऐप और एआई जो भी है दैट विल टेल यू दैट हाउ मच टाइम यू कैन स्पेंड टुगेदर। अच्छा। मतलब तुम कितने कंपैटिबल हो बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री या जो भी, एंड इट विल गिव यू अ टाइम। अब उसमें 1 मिनट भी, मतलब फॉर एग्जांपल 10 मिनट भी आ सकता है, और इसमें 10 साल भी आ सकते हैं, इसमें 50 साल भी आ सकते हैं, इसमें फॉरएवर भी आ सकता है। तो उसमें ऐसा था कि एक वन गर्ल और अ गाय, तो ही कीप्स मीटिंग अदर पीपल, कि जैसे एक 4 घंटे का दिया तो दैट ऐप विल टेल यू द एड्रेस, उस घर में तुमको जाना है, वो पूरा घर सब कुछ रेडी है उसमें, ठीक है, उसमें आप गए, वो लॉक हो गया अपने आप, आग अपने आप जलने लगे। सो ऑल टेक्नोलॉजिकली, मतलब हम 2070 में हैं, ऐसा दिखाया है उसमें। तो कि द ऐप विल आर्ट इज टेलिंग यू हाउ मच टाइम यू स्पेंड विद समवन, योर लाइक्स डिसलाइक्स, और मतलब इतना क्रेजी हो गया। मैंने कहा हाउ टेक्नोलॉजी माइट चेंज फ्यूचर में, कि वो बता रही है कि इतना टाइम लगो, और तू यू हैव नो चॉइस बट टू बी विद देम फॉर दोस आवर्स। यू कांट गो आउट, लॉक हो जाएगा, घर ही लॉक है। यू कांट इवन रन, की पसंद नहीं है तो भाग गए, तुमको रहना पड़ेगा। बट वो ये ना, उसकी वजह से दैट मिस्ट्री गोज अवे। अभी जैसे आपको वो फ्लैशबैक आया बचपन का क्रश का, वो वेयर इज नाउ इफ यू डेट समवन यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग अबाउट इट, बट जो मिस्ट्री होती है टू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, जो बटरफ्लाइज वगैरह वो सब, तो आई थिंक बुक के पीछे रख दिया। पहले का प्यार बहुत प्योर था यार। पानी पहले का जो की प्यार बॉटल मुँह लगा के पीनी है इसकी। ये तो यही सब करता होगा। कि किससे, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ क्रश, तो उसको बोला कि इसका पेन चाहिए मुझे, कि पास एक एक्स्ट्रा पेन है क्या, तो उसको क्या बोलता था, एक बार बॉटल से पानी पी फिर देना मेरे को बॉटल, पता कि ये लीग से बाहर है तो मैं बोलता ही नहीं, आउट ऑफ माई लीग। आउट ऑफ माय लीग। तो ये तो होता था, थिंग्स हैव चेंज्ड। Why do you think a man versus a woman cheat? Or when does a man cheats? दोनों, both of them क्यों चीट करते हैं? और कब cheat करते हैं? I am asking you all these questions because क्योंकि आपकी शादी हो रखी है and you are passionately in love with your wife, unconditionally, जो कि हमको Instagram की stories पे भी दिखता है, और लास्ट पॉडकास्ट पे भी when we discussed, Even one person. नहीं हाँ, तो imagine if from that I can take that from it. Even my friends जो लास्ट पॉडकास्ट सुने थे, this appreciated कि how well you speak of your wife. So that's why I'm asking you all these questions. She is sweet. That is why I was, yeah. Yeah. So cheat क्यों करते हैं आप, ये कहना चाहते हैं? चीट के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना सब। एक चीज को लेकर तो प्रिसाइसली जो मैं आज की जनरेशन को देखता हूँ, so they are running behind the skin. तो एक रीजन ये है कि उनका मोर फिजिकल बेसिकली। they are more into that. Like उनको ऐसा लगता है कि एक आजकल ये भी होता है, मैं प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग एनीवन, बट देन बॉयज कुछ ऐसे भी होते हैं, भाई मेरा काउंट है, मेरा अच्छा बॉडी काउंट काउंट तो बनाना है। दिस इज विद गर्ल्स एज वेल, नथिंग टू इसमें तो they गर्ल्स flex, के साथ भी they है, flex दिस on इज हाउ दे फ्लेक्स, है ना, कि मेरा ये काउंट है वो काउंट है, तो उसको बरकरार रखने के लिए भी लोग चीट करने के लिए। But do you think कि if a man and a woman are in a serious relationship, a woman cheats क्योंकि women are more emotionally wired, whereas men चलता है, मतलब अपन में इतने इमोशंस नहीं होते, ठीक है, अगर किसी से वो भी किया तो डू यू थिंक अ वुमन चीट्स व्हेन शी डजंट फाइंड दैट इमोशन कंफर्ट इन दैट रिलेशनशिप? यार अगेन मिस्टीरियस क्वेश्चंस है इनका, मैं क्या बोलूंगा, लेकिन नहीं, डू यू, हाँ, मतलब योर पर्सनल ओपिनियन। सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है यार, ये तो आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है, आप कितने ऑनेस्टली निभा रहे हो उस रिश्ते को, है ना। देखो सीधा सा है, अगर मैं
6 साल के लिए 5 साल के लिए भी बाहर कहीं चला जाऊंगा। बट आप कई लोग ऐसे भी होते हैं, हम देखते हैं ब्रूट पे या जो भी आते हैं डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, वी सी दैट पीपल दे वर डेटिंग फ्रॉम स्कूल एंड देन दे वेंट फॉर देयर फर्दर एजुकेशन एंड देन दे स्टार्टेड देयर बिजनेस एंड देन दे केम ऑल टुगेदर एंड दे गॉट सेटल्ड, उन्होंने शादी करी बहुत अच्छे से। ऐसे लोग भी हैं, वैसे भी हैं, तो ऐसे भी हैं। आई प्रेफर टू पुट लाइट अपॉन दोज पीपल रादर देन फोकसिंग ऑन दीज, बिकॉज आई वांट टू एनर्जाइज माई सेल्फ। मुझे अच्छी चीजों से खुद को सराउंड करना होता है, मुझे डलनेस चाहिए ही नहीं लाइफ में। आई लुक अप टू गुड पीपल जो अपने रिलेशन को लेके बहुत सीरियस होते हैं और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने जितना ज्यादा मूवीज और सोसाइटी वगैरह में देखा है, तो वी जस्ट ऐसा सिंपली स्टेटमेंट है इसमें, ऑफ कोर्स देयर इज डेप्थ टू इट, कि गाइज ओनली चीट फॉर द फिजिकल साइड ऑफ इट एंड ओनली डज इट फॉर द इमोशनल साइड ऑफ इट। क्योंकि गाइज विल नॉट, फॉर एग्जांपल लोग थाईलैंड जाते हैं, तो जो भी लोग थाईलैंड जाते हैं तो वो इमोशनल कनेक्ट के लिए तो नहीं जाते हैं ऑनेस्टली, एंड यू ओनली सी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गाइज और as a old men going to, so I think it's more of physical, not emotional For the men. For men, women are more emotional in terms of they want more care or Comfort. or love. Guys are okay with not having all those things, but they want that's the reason this whole industry of this big industry of porn is there, Porn is there, It is very important to express every day. I say this thing. मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप उठोगे, आप उठते ही कुछ मत करो, आप जाके अपनी वाइफ का माथा चूमो और भगवान को शुक्रिया कहो, take notes guys. ठीक है, और बोलो कि यार आपने हजारों लोग रोज डाइवोर्स के फाइल कर रहे हैं केसेस, दुनिया में इतनी गंद मची हुई है रिलेशंस को लेके, आपने मेरा रिलेशन ईश्वर बचा के रखा है और बहुत सुंदर रखा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। एवरी डे कुछ नहीं चाहता है, इट्स जस्ट अ स्मॉल जेस्चर, और वो डिजर्व करती है, आपकी वाइफ है वो, आपके घर में आई हूँ, तो यार आपका ये बनता है उनके लिए कि आप उनका केयर करो, उन्हें प्यार दो, दैट्स योर ड्यूटी, इससे आप कभी भी नहीं भाग सकते हो। You should treat her like a queen. But it's just how societies have told guys or men to just ऐसा do something or make money. मतलब तुम्हारा ये काम है, like either you work, you make money, तुम्हारा ज्यादा काम वो है, और ये इमोशनल रहना और like to take care of something, be a little softer, kinder, ये सब लोग इससे इतना दूर चले गए. Even now talking about it, but people, we have been so away. For example, our generation of our parents basically, dads बोल सकते हैं. Right. I don't think a lot of them are have emotions. They don't show emotions at all. No, they don't. They are very tough, very very tough, because they have been told, I think, कि उनको घर का ध्यान रखना है. They are raised like this. They have, or it's not wrong. मैं नहीं मानता कि मैं खुद भी ऐसा ही हूँ, because I had so much things to do in life. I never had the time to. Also क्योंकि वो खुद ही अपने पेरेंट्स से नहीं देखा होगा हाँ. that emotional side. और अगर जिनको ज्यादा दिखा रहे हैं, they are getting a little way too soft to be able to, maybe to understand like both the sides of it. You have to be kind as well, but you have नहीं, लेकिन मेरा इस पे ये पर्सपेक्टिव है, अगर आप ऐसे हैं ना कि आप ये माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, या मैं अपने घर पे चीजों को, मेरे बच्चे होंगे, मैं तो कमाई पे भी बहुत ध्यान दूंगा, मुझे तो बिजनेस ही बनाना है, मुझे तो पैसा ही कमाना है और कुछ नहीं करना है मेरा लाइफ में, तो ये अप्रोच आप तक सही रहेगी, लेकिन इससे आपके बच्चे सफर करेंगे. You have to find that middle ground. They will never be yours. Animal देखी थी? हाँ. उसके dad, he was the richest person. Yeah. Right? But then see how alone he was. वो अकेला ही पड़ गया वो इंसान at the point. और देखो लास्ट तक वो अपने डैड को कन्विंस ही नहीं कर पाया, जबकि वो अपने डैड के लिए ही सब कुछ कर रहा है. He is going beyond the limits. Is that, you think, a basic Indian middle class father son? मेरे को थोड़ा मिसिंग लगती है ये चीज. मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एक बाप अपने बेटे को प्यार करेगा ना, तो वो इतना बड़ा कनेक्शन बनेगा ना उनके बीच में कि आप सोच भी नहीं सकते हो. But it's easier said than done. मुझे लगता है कि there will always be that ऐसा, how you are with your mom, you can't be with your dad the same way. मतलब there is a difference of ऐसा opinion. Yeah, it goes way something else. Respect बोल सकते हैं जो भी, कि आप ऐसा एकदम अपना फीलिंग या अपना डे शेयर नहीं करते उनके साथ जाके कि यार देखो. क्योंकि with your mom you find that feminine side, the same you find in your partner, कि उनसे आके दिल की बात. और पापा के साथ is like more like career wise, कि पापा मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये बन के बताऊंगा, ये करूंगा, तो जैसे अपन मैन टू मैन बात करते हैं वही. तो आई थिंक जितनी हम लोग, जैसे कभी हम फ्रेंड्स या फुटबॉल के लोग जो भी हमारे पुराने फ्रेंड्स से मिलते हैं, वी टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स दैट आई डोंट थिंक पीपल कैन टॉक अबाउट द सेम थिंग्स विद देयर पेरेंट्स या उनके सिबलिंग या गर्लफ्रेंड. उनसे भी नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो
these people will might not judge because they know you बहुत अच्छे से, but वो अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं करेंगे बेसिकली ऐसी बातें. इनको लगेगा कि यार they will judge कि यार this guy is a little weaker maybe. तो वो लड़कों से कर लेते हैं एक बार के लिए कि ठीक है, they will just do it with the guys because उनको पता है ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही. तो अभी the same thing that you're saying कि what we find comfort in our mothers, कि जाके तो कुछ भी ऐसा फील हो रहा है, you say it. Now what we see on Instagram or memes जो भी, कि if you do the same thing with women, they run, or they'll be like fucking this guy is very weak. तो ये that's what Instagram is showing us. I don't know how true it is, but like if you I don't think it's true, yeah. कि भाई okay I need support, I need some peace या जो भी, but they want you to be ऐसा very strong mentally या जो भी, कि nothing faces you. It attracts them more. Basically that's what people are saying. I don't know. It's open for ऐसा. लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि फादर देखो, बच्चा जो होता है ना, वो एक ड्यूटी होती है आपकी, वो ही करेगा जो आप उसको दिखाओगे, ठीक है. और बीइंग अ फादर और बीइंग अ मदर से तो चलो बच्चे बहुत जल्दी डेवलप हो ही जाते हैं. डैड से थोड़ा सा टाइम लगता है खुलने में, सब चीजें बोलने करने में. लेकिन जब ये चीज होती है ना, जब आप अपने फादर के साथ खुलते हो ना, तो लाइफ बहुत ज्यादा अलग डायमेंशन पे मजे आपके. बट नॉर्मली ऐसे होता है ना, बाय द टाइम यूर बहुत कम है, बहुत कम होता है. बहुत कम. वो लाइफस्टाइल ऐसा ही रहा है ना, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. उनको वो जिए ही उसी तरीके से हैं कि उनके सामने आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब लेके आओगे, राइट. तो वो मुझे थोड़ा सा सिस्टम में थोड़ा सा गड़बड़ शायद हो भी जाता है धीरे धीरे, once they realize that you have matured enough. नहीं, ऐसा नहीं है यार. I think it is, हाँ, किसी एक one person has to take the step forward. I think then it solves. मतलब किसी ना किसी को. सुनो मेरी बात, ये सब विजन है. ये आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हाँ यार वो तब समझेंगे कि भाई हाँ, कहते हैं ना जूता आ जाता है बाप का पैर में बच्चे के, तो वो उसको बड़ा हो जाता है, उसकी जिम्मेदारियां समझाना शुरू कर देते हैं. लेकिन मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं कि उनके पेरेंट्स कभी समझे ही नहीं है. हाँ, वो दैट्स ऑन अस अगेन. वो इंसान ही फितरत होती है कि मुझे कब अपनी चीजें समझानी है, संभलानी है, और कब कितना क्या किस एक्सटेंट तक करना है मुझे चीजों को. ये मेरा अपना पर्सनल है. फॉर एग्जाम्पल किसी के डैड हैं, वो उसके पैदा होते हैं उसके साथ बहुत चिल्ड आउट रहने लगे हैं, उसके साथ घूमते हैं, उसको घुमाते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं, फन करते हैं. किसी के पेरेंट्स होते हैं कि वो समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है, इसकी पढ़ाई कराना हमारा काम है, इसको अच्छे कपड़े देने, इसको अच्छा खाना देना, अच्छा छत देना, एसी लगवाना है इसके कमरे में, कंप्यूटर चाहिए, हमारे लौंडे को कंप्यूटर लाके देंगे. बट देन वो एक टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा सकते. उनको डर लगता है कि यार डैड क्या करेंगे, हम क्या बात करें, डैड से क्या बोलें, वो चीज. तो दिस फियर शुड नॉट बी देयर. इतना भी नहीं वो होना चाहिए स्ट्रिक्ट पेरेंट्स को. आपके अपने बच्चे हैं तो आप जितना उनसे खुलोगे ना, आपका आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा. What I personally feel. what we can learn for the next generation. Yeah. And be better. Of course. काफी इंटेंस हो गया स्टार्टिंग से लेके. What do you think about Ori? मेरी टीम अभी उसी के शूट में लगी हुई थी. मैंने इतना दूर तक नहीं सोचा था कि इतना एक्सट्रीम चला जाएगा. मैंने कहा आसपास बन रहा हूँ. My own back. Being a good podcast host. फादर सन से और जा सकते हैं, आदमी का दिमाग ही कचरा है. बहुत ही कचरा है. तो what do you think about him? What I should think about him? You tell me. What I नहीं, should but think about him? as a he's a planned guy. नहीं, industry plant. Industry planned this person. एक फसाद बन रखी है कि Ori. तो जो भी आपने अभी तक कंज्यूम किया है, what do you think about him? Ori. Yeah, most of the times I've seen him on airport. and yeah, I mean, or apart from that, in some celebrities, ये जो बॉलीवुड के आर्टिस्ट होते हैं, इन सब के साथ में पार्टीज में, क्लबिंग में, इन सब में देखते हैं उसको. उसके अलावा I personally don't know what he's doing and how. No one knows. No one knows. ये क्वेश्चन था, this used to be a question that what does Ori do? इसके ये ट्रेंडिंग हो गया था ट्विटर पे, what does Ori do? और लोग बोल रहे हैं कुछ ना कुछ कि ये करता है. But he is a good marketing guy. He is. I think that He understands the social media. He knows. you can't be famous in How else? that much See, until you know. मतलब everyone, he is on Big Boss, he is on, मतलब yeah, उसका वो his pose is popular Yeah. in the entire nation. So something he knows about this generation, this new generation, and कि what clicks.
कि मैं कैसे लोगों को And he says such stupid, मतलब जितने मैंने सुने हैं इतने random और जैसे- extreme comments is like कि I have 3-4 doppelgangers जो कि मेरी जगह पार्टीज में पहले पहुंच जाते हैं and then once they analyze, और अगर मैं लेट हो गया तो 15 मिनट पहले वो जाते हैं, फिर the real Ori goes. मैंने कहा इस guy for real, और वो बोल रहा है शायद बिग बॉस में, तो नहीं कहाँ पे उसने बोला था कि 25 लाख 5 Oris जो कि जाते हैं मेरी जगह. नहीं, करण जौहर कुछ तो शो में बोला, तो करण जौहर इज लाइक कि यू हैव डोपलगैंगर्स. बोलता है यार वो जाते हैं मेरी जगह, फिर जहाँ पे लगता है कि मेरे को जाने की जरूरत है मैं वहां जाता हूँ, वरना वो मेरी जगह जाते हैं, सेम कपड़े सेम लुक. एंड वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि द फर्स्ट टाइम एवर समवन हैज मेड करण जौहर नर्वस, कि करण जौहर को नर्वस कर दिया. करण आई थिंक ही इस जनरेशन का करण जौहर. व्हाट डू यू थिंक? हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल. है ना, द वाइब मैचेस द तरीका ऑरा. है, हाँ हाँ, हाव-भाव, सब कुछ. सो इस जेन जी का करण जौहर वो है. ही विल ब्रिंग दैट कॉफी विद करण ऑन इंस्टाग्राम. बट पीपल थॉट ही वाज गे और समथिंग. ही सबको इंटरव्यू में आया, वो बोला कि मैं नहीं हूँ, लाइक आई एम स्ट्रेट. हाँ, ओके. People surprised के हमको तो all this, the whole appearance or everything feels like he's gay, but like no, I'm not. मैंने कहा तो smart है बहुत ज्यादा. I used to think he's dumb. यार ये ओरिएंटेशन पे होती है ये चीज. अभी जैसे किसी के घर में बहनें ही बहनें, हाँ, पापा ऑफिस जा रहे हैं, मम्मियों के साथ ही रह रहे हैं, वो पूरे टाइम छठा है, मोर फेमिनिन वाइब. तो वो जिस तरह की सराउंडिंग्स में रहा है ना, वही हो जाता है फिर उसको. तू इतने औरी कि की वो इंसान गे है या कुछ है. तू इतने औरी के इंटरव्यू को देख रहा है. मेरे को memes औरी के ही बेचता था. औरी पे प्रिपेयर करके आना, ये किसने बोला था मुझे? ये था झूठा मजाक. झूठा आदमी. पूनम पांडे पे और पे फंसा सकता है तो मैं भी फंसा सकता हूँ. मतलब इंटरव्यू तक देख लिए सारे करण जौहर के साथ में कि वो क्या क्या बोलता है. पुराने. उसके अलावा कोई और कंट्रोवर्शियल फिगर की बात कर जा. सब नहीं. सदगुरु की क्या है. करता है तो सदगुरु फॉलो करता है. फॉलो इन व्हाट सेंस? मतलब रील्स आते रहती है उनकी. फनी. मैंने कल उसकी रील देखी, उसमें एक है ना विजय देवरकोंडा नाम है. वो इतना फनी क्या? मीम था. वो फनी मीम था कि ही इज आस्किंग दिस गाय के डू यू थिंक कूल हेड्स कि काफी लोगों को हेयर फॉल हो रहा है, तो कैसे पीपल कैन हेल्प. तो इज लाइक इफ यू कीप योर हेड कूल, योर हेयर may not fall out. मतलब बहुत ऐसे शांति से. and Devakonda takes 2 seconds ऐसा दिमाग में, फिर he start laughing के why your hair is like this, और वो रील एंड हो जाती है. मैंने कहा यार लोग फिर वो औतात में वाला बोलता क्या क्या? एंड में वो आता है कि औतात में करके वो अच्छा, हाँ समझ गया. जो भी है. गाली बकता है आगे वो. हाँ, टेल एंड भाई. इतना फनी. तो वो भी ऐसा ही है. he knows the market. सदगुरु से. कौन सदगुरु? I think he more than him, the team he has surrounded himself with knows everything. Yeah. Same like Narendra Modi, Sir Narendra Modi, Shri Narendra Modi. The same like Sadhguru, his team is wonderful क्योंकि he only speaks the words, but जिस हिसाब से वो दुनिया तक पहुंच रहे हैं, his team does wonders. अभी same I think ये सर्वाइकल कैंसर का आया था ना पूनम पांडे का. Next day there was a post on Sadhguru's Instagram related to cervical cancer. That fast is his team works. उसका नाम ट्रेंडिंग में रहना चाहिए. Sadhguru needs to be our whole business model. क्रेजी बिजनेस मॉडल है उसका. पेजेस हैव यार मिलियन. आपकी टीम स्मार्ट होनी चाहिए, मेरा मानना तो ये. फिर आप फलक भी छू सकते हो. You should surround yourself with good people. Yeah, definitely. Ramdev had a good team, but now Very good not team. anymore. Not anymore. They built good business. Yeah. लिया उन्होंने जो करना था, जितना India को एक वो बना. हाँ. Sell them this ghee, saying it's Indian ghee. Patanjali. एक बहुत funny story था कि they opened a new clothing something manufacturing. So Patanjali के कपड़े बिकने लग गए थे. When they opened a new store in Delhi कुछ तो जिसमें तो रामदेव always used to say कि wear Indian, wear धोती कुर्ता और why you wearing jeans और shirt जो बाहर का है. तो हमेशा से यही बोलता आ रहा था. तो they opened a new store पतंजलि का और उसके अंदर so reporters went inside और like कि देखो कपड़े देख रहे हैं. So it's all jeans t-shirts से अपन Zudio Shoppers Stop Zudio जो भी collection होता है same collection. तो पीपल रिपोर्टर्स लाइक कि आधे रामदेव बाबू वहीं ओपनिंग में थे लॉन्च में. तो सर बहुत सस्ते हैं क्या आपके कपड़े? बोला हाँ जी, एक आंख बंद करके बहुत चीप है ऐसे. एक आंख बंद करके कि हाँ जी बहुत सस्ते हैं एकदम इंडियन, मतलब भारतीय लोगों के प्राइस के हिसाब से.
तो फिर उसका एक पहले इंटरव्यू था जिसमें उसने ना फटी जींसों का मजाक उड़ाया था कि अंग्रेज लेके आए थे फटी जींस से और ये क्यों इंडिया में यूथ बर्बाद हो रहा है छोटे कपड़े। तो रिपोर्टर वहीं पहुंच गए, वो सारी फटी हुई जींस है जो कि रैकेट जींस थी उसको दिखा दिखा के उससे पूछ रहे हैं ये फटी हुई कहाँ है, ये फटी हुई कैसे है। तो वो 4,000 3,000 प्राइस पे, तो बहुत लोगों ने उसको ट्रोल किया कमेंट्स में, रिपोर्टर्स ने, और वो चला ही गया फिर थोड़ी देर में वहां से इंटरव्यू छोड़। मैंने कहा भाई मतलब तो मार्केट करना इजी है, यू कांट डू व्हाट यू से। लोग बेवकूफ बन सकते Can't go back on your words. हैं, बेवकूफ बनाओ। तो अभी previously we talked about manifestation. तो how strong do you think manifestation is? आपको तो खैर लाइव एग्जांपल है, you put out the words in the universe और वो हो गया, but मोर एग्जांपल्स बेसिकली, more examples हाँ. कितनी बार आपने यू मैनिफेस्टेड थिंग्स एंड दे जस्ट हैपेंड, स्पेसिफिक नॉट स्पेसिफिक ऐसा? A lot many times. No. ऐसा होता है कि आप जो सोचते हो वो होता है। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ तो लाइफ की सबसे बड़ी चीज हुई है, दैट इज माई ब्यूटिफुल वाइफ, उनका मेरी लाइफ में आना। और मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट ऑनेस्ट मैनिफेस्टेशन, Yeah. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं मांग सकते। ऐसे नहीं कि realistic. भगवान मुझे मासेराटी दिला दो, हाँ. मासेराटी तो ऊपर वाला भी कहेगा जूत मारूंगा इसमें। हाँ, सिखाया वो मांग जो सच में जिसके step by step. और मेरा पर्सनली पता है इस पिछले साल और इस साल में एक बिलीफ हुआ है, बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रांगली बिलीव हुआ है कि यूनिवर्स का ना सब चीजों का अपना टाइम फिक्स है, हर चीज का ना टाइम फिक्स है। स्वप्निल कब शादी करेंगे, इनकी लाइफ में कब एक अच्छी लड़की आएगी, सब कुछ रिटर्न है, सब कुछ फिक्स्ड है, परेशान होना ही नहीं है। पता है हमारे, मैं आज के यंग लड़कों को देखता हूँ, दे ब्लडी टेक इट ऑन देयर हेड एंड दे जस्ट कीप थिंकिंग चीजों को लेके, सोते नहीं है, खाते नहीं है सही से, रहते नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रेस, Stupid दे वांट टू गेट thoughts. थिंग्स अर्ली ना। हाँ, they're just impatient होते जा रहे हैं, अजीब बन गए हैं। देखो ना अपनी लाइफस्टाइल कितनी अजीब हो जाती है इन सब चीजों से। तो यूनिवर्स के अपने प्लान्स हैं यार, चीजें उसी अकॉर्डिंग आएंगी। मैंने खुद ने महसूस किया है एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट ऑन दिस ओपन प्लेटफॉर्म। अगर ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में लैम्बोर्गिनी लिखी है, हाँ, तो वो चल के मेरे पास आ जाएगी भाई, चल के, मुझे कुछ नहीं करना होगा। और अगर नहीं लिखी है ना, मैं रोज माथा मार लूंगा ना भाई, रोज, वो नहीं आएगी मेरे पास। वो तो है कि वो बड़े मतलब सब बड़े किस्मत बोलते है। थे ना कि टाइम से सब कुछ होता है, कि टाइम से पहले और औकात से ज्यादा किसी को कुछ टाइम नहीं और मिलता। किस्मत, सबसे पहले किस्मत होता है। बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यार। ये तो मैं भी मानता हूँ। किस्मत एंड हार्ड वर्क ऑल्सो. Hard work is there, तो मतलब नॉट Can't stop, sit at one मतलब place. किस्मत ही नहीं है सब कुछ, बट नहीं, मोस्टली मैंने बहुत लोग इंटरव्यूज देखे हैं, मोस्टली द एवरीवन हु इज अ वेरी फेमस टाइप ना, दे ऑल टॉक अबाउट इज लक। जैसे कि मेरे जैसे नो दे, हाँ मतलब उन्होंने दे डिड, हाँ they were at the right spot at the right time at the right mental state या जो भी, तो they got spot on। मैं अभी recently अक्षय ये कुमार ही को होता देख है। रहा था, वो भी बहुत बेटर है, मेरे को तो आती नहीं एक्टिंग, so many people जब like I was there. आपकी बट वो जब चीजें आपकी लाइफ में होनी होगी ना, तब आपको ये चीज पता लगेगी कि मेरे को भगवान ने खुद सही जगह पे, सही समय पे और सही लोगों से सराउंड कर दिया। और वो आपको पहले गलत में इसलिए रखते हैं ताकि आपको उसकी वैल्यू पता लग जाए कि भाई देख ले ये हालत होगी तेरी, अगर तू ये चीज देख, दूसरा ऑप्शन ये है, पकड़ ले इसको। मतलब टाइम से थिंग्स you can't stop working, हाँ मतलब हाथ पैर मारते रहने पड़ेंगे. ऑनेस्ट वर्क करते जाओ, थिंग्स fall into places के अपने आप होंगी। मैं देखता हूँ लोगों के पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, रिश्ता नहीं दिख रहा है ये, अरे मैं कहता हूँ यार चिल, रिलैक्स, वो उसके भाग्य में लिखी है, वो जब आनी होगी आ जाएगी लड़की, और वो जब भी उस लड़की ने लड़का पसंद करना है उसको मिलेगा। आपको आपके सामने सब कुछ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा सा लोगों को क्या है ना, हमेशा गाड़ी ही चलानी है, दे डोंट वांट टू कम ऑन द बैक सीट, दे डोंट वांट टू रिलैक्स। हेयर फॉल हो रहे हैं, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, अजीब हालत कर ली है। मैं भाई थोड़ा खुद को प्यार कर लो यार, अपने साथ तो जस्टिस करो, सामने वाले का क्या ध्यान रखोगे, खुद का तो रखो पहले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। एक तो मैं कोई तो बुक में मैं आई थिंक साइकोलॉजी ऑफ मनी है, कोई तो बुक में ऐसा वो टर्म था, उसमें बोलता है कि यू प्लान एंड गॉड लाफ्स। एग्जैक्टली ब्रो, प्लान एंड गॉड इज लाइक कि हाँ कर ले प्लान कर ले, मैं बता दूं थोड़ी देर में। सच में अभी वो भेज रहा है कि अरे इसका खराब करना ही काम। आप ईश्वर को एक बार सरेंडर करके देखना, एक बार, मतलब बोल देना अब आगे आप संभालोगे, मैंने कर लिया जितना होता है, उसके बाद देखो आप मिरेकल कैसे होता है। अभी मैं खुद बहुत बिलीव करता हूँ मैनिफेस्टिंग, बिकॉज एवरीथिंग दैट आई हैव बीन एबल टू डू किसी भी तरह से लाइफ में, इट्स ऑल आई कुड सी व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल। मैं तो
बिग एग्जांपल मैं सबको बोलता हूँ कि जस्ट थिंक, इवन इफ इट्स अनरियलिस्टिक और यू कांट थिंक अबाउट इट, तू सोच के देख, इट विल हैपन. आई हैव स्पेसिफिक थिंग्स दैट आई हैव बीन एबल टू डू, एकदम स्पेसिफिक, और मैं इतना ऑनेस्टली और एक्सट्रीमली सोचता था ना दैट आई विल बी डूइंग दिस वन डे, एंड आई हैव गॉन एंड डन दोस थिंग्स. मेरे को लगता है यार ऑनेस्टली ऐसा भी नहीं कि बस ऐसा 2 दिन सोचा और छूट गया, मतलब वो आपके दिमाग में कॉन्स्टेंट है. फिर मैंने इतने लोगों के एग्जांपल देखे. आई सॉ जिम कैरीज इंटरव्यू. जिम कैरी से बड़ा तो कौन ही, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी या जो भी, द मास्क. राइट. तो उसका एक बहुत अच्छा बड़ा इंटरव्यू है. ही वेंट टू दिस कॉलेज इन यूएस एंड ही टॉक्स अबाउट मैनिफेस्टेशन, व्हाट हैपेंड, क्योंकि ही इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग. मतलब कॉमेडियंस आर वेरी डीप पीपल ना, क्योंकि उनके बहुत ट्रॉमा जो भी होता है लाइफ में, एंड देन दे गेट वेरी फनी. तो ही वाज टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड हाउ हिज लाइफ चेंजेस, और वो बोलता है कि आई एम द एग्जांपल. सो ही इज टेलिंग ऑल द स्टूडेंट्स इन ग्रेजुएशन सेरेमनी दैट लुक एट मी, आई एम द एग्जांपल. तो बहुत अमेजिंग इंटरव्यू है. If someone wants to go on the YouTube, I got वैसे इमोशनल सीइंग दैट इंटरव्यू कि how can him, because I've only seen him laugh. मतलब हमेशा सिर्फ बकर और हंसी मजाक करते देखा है. Someone like him can talk that deep or about what he has done. तो मैंने कहा it's, और बहुत लोग और भी, so many people. So I believe कि अच्छा Jeff Bezos जो भी example. So you have to think, at least have the visual of you doing it. Put it out in the universe. I think he has done it also with the things or his brand जो भी किया होगा इसने पक्का. मैं मान सकता हूँ किया होगा. हाँ मतलब इवन गोइंग एक मंदिर में जाके हाथ जोड़ के प्रेयर करना इज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन. यू पुटिंग आउट दैट वर्ड कि हाँ भगवान मेरे लिए कर दो, विद गुड इंटेंशन. हाँ जैसे इन्होंने बोला कि मैजराटी लाके टपका दो, तो नहीं टपकाएंगे. स्टेप बाय स्टेप कि भाई मेरे को ये करना है, यू पुट दैट आउट. तो वही. Where do you see yourself in next 10 years? मैनेजर वाला क्वेश्चन हो गया. ये तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन उनका मैनेजर. माय क्वेश्चन भाई. Where do you see? डोमेन में बच्चे कब कर रहे हो? बच्चे यार अभी तो I don't have any plans to be honest. मुझे अभी मैं वही है ना, देसी में बोलते हैं ना, अभी तो हम ही टावर है. अभी तो हमारा ही बचपन है. अभी तो हम let us enjoy. I just want to explore different places with my wife first. मैं उनके साथ बहुत quality time spend करना चाहता हूँ. पहले हम बाद में भी करेंगे, लेकिन जब when we will be planning kids, then we will be properly planning kids. Planning in the sense, if you're not going back and looking at your work for a good couple of years, then also you are in a good state. You have to build that foundation to be Exactly. able to have that good life. Because मुझे पर्सनली अपने बच्चों को अपने पास ही रख के रेस करना है. मुझे बहुत वक्त देना है उन्हें, और मेरा ये पर्सपेक्टिव है, तो मैं तो यही करूंगा. सो आई डोंट हैव एनी प्लान्स फॉर To build that lifestyle. मुझे उनके साथ बहुत प्यार से रहना है. मुझे बहुत उन्हें पैम्पर करना है. सो मैं चाहता हूँ कि मैं तब तक इतना सब कुछ कर लूँ कि मुझे फिर दिक्कत नहीं आए अपने बच्चों के साथ में टाइम और बिताने एक के और लिए. कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, आर यू विद डाउरी और अगेंस्ट डाउरी? नहीं पहले तू बता. वो आपको तू बता पहले. हाँ बता तू बता. अब ये 2-4 महीने से मैं जितनी रील्स देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, इट्स ऑल अबाउट ऐसा वो लड़का कि मैं तो ले लूंगा. कैमरा घुमा रहे हैं और देख रहे हैं कि अरेंज मैरिज में कोई ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, और ऐसा सॉरी अरेंज मैरिज में वो फ्रिज, टीवी और बेड और कार लगी हुई है, थार रखी हुई है, और एक वीडियो दिखा रहे हैं इसमें लव मैरिज में द गाय इज गेटिंग नथिंग. तो ऐसा, और एवरीवन इज लाइक के फॉर्च्यूनेट तो बनती है ना, तो फॉर्च्यूनेट पे इतने मीम्स आ गए. बट इट इज फन, मतलब इट इज रॉन्ग बट इट इज फन टू वॉच. हंसी आती है. यू गेट दैट लाफ ना कि अरे यार वो अरेंज मैरिज में लड़का लड़की वो उतना दहेज है, और उधर लव मैरिज में लड़का लड़की किचन में बर्तन धो रहे हैं. तो इट इज इट्स डार्क, पीपल लाइक दैट कॉमेडी, सबको पसंद है अंदर, बट हम बहुत एंजॉय करते हैं. तो क्या ओपिनियन है? इतना देखा हूं ना. तुझे डाउरी चाहिए ना, मतलब नाउ एवरीवन सेंड्स इट टू मी. चाहिए फॉर्च्यूनर या क्या? नाउ ऑल माय फ्रेंड्स, जो भी मेरे और दोस्त हैं, जो भी लड़के जो भी, दे सेंड मी दीस रील, जैसे वो देखती हैं कि ये ले तेरे काम की चीज. मैंने कहा इट्स फन ना, ये तो बढ़िया है. ओपिनियन रखने पे काम आएगी. अब भेजो मुझे और ज्यादा. बट ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है? चाहिए. नहीं मैं बताता हूँ. मैं समझ गया, पॉज नहीं आ गया. अब जो बोलेगा वो झूठ है. I'll tell you why. If a girl comes to you and she's marrying you, maybe she has a good job, she has good enough money, but she's only is marrying you because of the money, because you're maybe more richer than her. और वही लोग डाउरी इज गिवन बाय रिच पीपल टू रिच पीपल. मोस्टली आप देखोगे गरीब भी देते हैं, बट उनका लिमिट होता है. रिच पीपल वांट टू शो ऑफ
टू द सोसाइटी। तो ये बहुत ऐसे फ्रेंड्स एंड नोन्स हैं जो कि शादी से पहले उनके बोली लग रही है कि आप कितने लगा रहे हो, कि 2 करोड़ लगा रहे हो, 3 करोड़ लगा रहे हो, ऐसे, एंड दे विल गिव द बेस्ट कार्स, जो मतलब जानबूझ के, उसको जरूरत भी नहीं है, द गाय इज ऑलरेडी रिच बट दे वांट टू कीप देम हैप्पी, है जो भी दुनिया दिखानी है ना हाँ भाई। दिखानी है, जो भी तो कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि इफ यू आर मैरिंग समवन जस्ट फॉर द मनी, देन हिम आस्किंग फॉर मनी, तो उसकी फैमिली तो मांगेगी ना, मतलब व्हाई इट्स नॉट रॉन्ग। इफ यू आर ओनली मैरिंग फॉर समवन बिकॉज यू लव देम और दे हैव अ वेरी गुड पर्सनालिटी दैट यू लाइक एंड योर लव इज अनकंडीशनल, तब फिर ना तुम पैसे देख रहे हो ना वो देख रहा है, देन इज फाइन। There is some one person is looking at money कि भाई तेरे पास बहुत बड़ा ब्रांड है, तेरे पास बिजनेस है, तेरे पास प्रॉपर्टी है, और मैं लड़की हूँ, मेरे को कुछ जॉब वॉब नहीं करनी, मैं तो बस चिल करूँगी तेरे पैसे पे। That thought is wrong. People want to do it, someone is happy, it's great. But if you have this thought कि मेरे को करना है इसलिए ताकि मेरे को काम नहीं करना पड़े, और इसके पास तो है ही है, तो फिर इसका जो भी मांगना, I won't be saying कि ये बहुत ही गलत है, कि it's two ways ना, you can't be just one way. तो इस कंट्रोवर्शियल, बट ये मेरा पर्सनल वेट कैन नहीं नहीं ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, रिस्पेक्ट दैट। आपको क्या लगता है कि इट्स कंप्लीटली रॉन्ग? यार मेरा पर्सनली मुझे लगता है कि डाउरी कभी भी मांगनी नहीं चाहिए, कभी नहीं मांगनी चाहिए। गिफ्ट बोल देते हैं ना। नहीं गिफ्ट विफ्ट भी नहीं यार, मतलब कभी क्या ये तो बंदे के ऊपर क्वेश्चन है ना। क्या मैं केपेबल नहीं हूँ क्या जो अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख सकता हूँ क्या मैं? ठीक है, आई रिस्पेक्ट दिस फैक्ट कि आपने अपनी बच्ची को 22 साल 25 साल रेज किया है, यू वॉन्ट टू गिफ्ट समथिंग टू हर, तो बेटर ओपन एन अकाउंट, उसके खाते में जो भी आपको देना है कि बेटा कल को ये अगर तेरे को लात भी पड़े ना इधर से तो तुझ संभल जाएगी, बिकॉज बातों से कुछ नहीं होता, फाइनेंस से दुनिया चलती है। तो आपको ये करना है तो इट्स बेटर कि आप अपनी बच्ची के लिए ये चीज करें रादर देन भर भर के वो लड़के के सामान भिजवाने से। बट ये लोग करेंगे नहीं ना, क्योंकि शो ऑफ दिखाने भी तो है ना, गाड़ी दी है, फ्रिज दिया है, LG का बिस्तर। ऐसा once they have grand kids जो भी है, they put a FD on their names, भी grandfathers होते हैं, they put a good FD amount on their names, और बच्चों के लिए they keep the money कि भाई ठीक है your kids will, वो that's also a okay gift कि ठीक है बच्चों के लिए। मुझे तो इनफैक्ट ये सामाजिक जो शादियां होती है ना, मुझे इनसे भी बड़ी Explain. किल्सन है यार। एक्सप्लेन। एक्सप्लेनेशन इज बिकॉज देखो होता क्या है ना, दो लोगों का पर्सनल डिसीजन है ये, ठीक है। मेरा पर्सनल सामाजिक शादी मतलब आप समाज बाय दैट, जैसे ये होता है ना कि आप जैसे भीड़ भसड़ करके हम लोग शादियां करते हैं, जिनको आप जानते तक नहीं हो आप उन सबको भी बुलाते हैं, और उन सबके सामने शोशाबाजियां करते हैं, दिखाते हैं, पैसा फ्लेक्स कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये सब जरूरत ही नहीं है। अपने बच्चों की हेल्प करो आप, ठीक है। ये जो आप फालतू का इनमें इन सब लोगों में बहुत they'll come, they'll eat, they'll gossip, they'll go। दिल से पनीर खराब था। बहुत बुरी सब्जी थी जी, मजा नहीं आया, ये पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने। That's honestly, अच्छा है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। दो जने हैं, उनका पर्सनल डिसीजन, लेट देम एंजॉय, लेट देम डू, एंड ठीक है यार। जो भी मैं तो अगर मेरे बच्चे होते हैं तो आई विल डू दिस, कि जो भी उनके दोस्त हैं, अपने जो भी करीबी हैं, नॉट ऐसे कि करीबी है, फैमिली है, फैमिली वो है, करीबी में सब आ जाते हैं आपके नोन, जिनको आप बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं दिल से, जो आपके उस माहौल के लिए खुश हैं, है ना, वो लोग होने चाहिए वहां पे। ऐसा नहीं है कि हर कोई आके वहां पर आ रहा है और कर रहे हैं। बट आई थिंक वो दे डोंट नो बेटर, क्योंकि अभी जैसे यू नो कि इट इज पॉइंटलेस टू, मतलब XYZ जो किसी से जान पहचान भी नहीं है उनको बुलाना और उस पर वेस्ट करना। बट पीपल जो अभी कर रहे हैं, गांव में करते हैं या फिर कहीं भी करते हैं, दे डोंट नो बेटर। मतलब उन्होंने देखा यही है कि शादी होगी तो धूमधाम से करनी है, सबको पूरे गांव कॉलोनी को बुलाना है। अदर फैमिली टू टेक केयर ऑफ देयर डॉटर है जो भी वेल, सो दे वांट टू स्पेंड एज मच मनी, दे वांट टू कीप मेक देम सो हैप्पी, दूसरे फैमिली को गुड केयर ऑफ देयर डॉटर। इसीलिए दहेज होता है और इसीलिए बड़ी शादी होती है। नहीं, बट आप देखो ना कितना डिसएडवांटेज होता है फिर। यही लोग जो ये सब कर रहे हैं, सब इतना लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, फिर ये डिसहार्टन भी खुद ही होते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, यार वो ऐसे कह गए, हमें बुरा लगा, हमने इतना खर्चा किया और फिर भी ये लोग इतने खुश नहीं है। तो व्हाई यू, बिकॉज़ इंडिया में देयर इज अ जानबूझ के क्यों कर रहे हो? इंडिया में आप भी खुद देखोगे, शायद आपके साथ नहीं है, बट इट्स अ ट्रेंड दैट वन फैमिली वुड बी बिगर, मतलब वुड बी बेटर, एंड वन वुड बी लेस। दैट्स ओनली द वे यहाँ पे रिश्ते इंडिया में होते हैं। बराबर होते होंगे बट इट्स लेस। नॉर्मली ऐसे होता है कि छोटी जगह और दे विल गो ऑन टू अ बिगर फैमिली, क्या अच्छी जगह करेंगे, शो ऑफ कैसे करेंगे बोलने में कि अरे
हमारे तो Only from the girl side. तो ये मान के and from the 90% of these things people do just to show off. हाँ 90% यही होता है it's दिखावा. human tendency ना कि Exactly. they want people to see, तभी लोग cars घड़ियाँ वड़ियाँ सब इसलिए That is why I emphasized right in the beginning कि जब डाउरी नहीं हाँ अपनी बच्ची के लिए हाँ you एक बैकअप रख लो आप. but मेरे को इस पे क्वेश्चन एक या वैसे बच्चे है के लिए, बोलो. कि a girl's parents may be expecting the guy to have everything by the age of 28-27 when they have done it in 50s or 40s कि मतलब उनके जो fathers हैं उनने good financial एक status या car और house properties they've made it at 40 45 50 या जो भी with time but they want the guy to have the same thing at 27 28 कि अरे घर नहीं है खुद का because I have these examples in my life Exactly. I know. हाँ, हाँ, हाँ. वो खुद ऐसे बोल रहे हैं कि अरे लड़के का खुद का घर नहीं है अरे 27 में 27 में हाउ कैन ही गेट हिज ओन हाउस एंड हैव हिज ओन कार एंड हैव अ बैंक बैलेंस अ गुड बैंक बैलेंस तो मैंने कहा यार इट्स And रॉन्ग that टू makes एक्सपेक्ट वो भी इतनी महंगाई में अब in this 2024 एवरीथिंग मतलब यहाँ जॉब्स का इशू होता है पीपल नॉट मेकिंग एज मच मनी yeah expenses ज्यादा हैं. तो मैं कहा इट्स स्टूपिडली मतलब stupid to expect that much things from guys and then that's the reason guys go to these self doubt depression they feel they're not good enough कि लोग जज कर रहे हैं कि what should they do But चल I'll play his dad's side. I'll play her dad's side. कि being मतलब I'm not saying कि मैं वो support कर रहा हूँ but I'm from उस लड़की के पापा की साइड से I'm saying कि I want my daughter to go at a place ex father okay मजाक कर to go at a place हाँ pretend you are. कि ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे your daughter is going at a place जहाँ पे उनको कम सेफ्टी फील करे कि हाँ दैट गाय कैन लुक आफ्टर माई डॉटर द सेम वे आई हैव लुक्ड आफ्टर हर. Yeah, true, honest, ठीक है. But in the guy, are you looking for a good guy who can take care of her inside or just for जो कि पैसे दे के बोलेगी ठीक है पैसे ले ले और मैं बाहर I can do my business, but घर में सब कुछ full आराम है. You have everything at home, but I am a busy person and I won't give you that much time, effort, energy. नहीं बट सीइंग द सोसाइटी गुड गाय वाला यू नो हाउ लॉन्ग important है या फिर money ज़्यादा important बट Guy is a good guy. हाँ बट यही होता हाँ हाउ डू आई नो दैट यू आर अ मतलब उसके पापा को कैसे पता कि हाउ गुड ऑफ अ पर्सन यू आर. है? ये छपरी रोड वाला घूम के नहीं हाँ वो तो you can't make him कि भाई ये अम्बानी हो. I'm not saying that extreme levels are a little bit as a too much to ask because us starting our careers at 25, 26 जो भी है it will take you time to do those things ना. तो अब तू सोचने लग जाए कि यार I'm not good enough तो that's wrong ना because other people are telling you you're not good enough. It's not your own thought. People are telling you कि अरे यार तू ये इन्फ्लुएंसर कर रहा है या तू एक मॉडल है या तू एक जगह काम कर रहा है you're not even though you might be making a lot of money but for them जिनका business है कुछ भी बड़ा they would think कि ये तो क्या ही है मैं क्यों ही दूं कि यार, एक ये भी समझ नहीं आता है कि if a guy is doing प्राइवेट वर्क और वो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है Yeah. और लेकिन हमारे यहाँ पर होती है ये चीजें Government job. हाँ, कि सरकारी लाओ yeah. अब वो भले ही चपड़ासी हो इट्स अगेन दैट थिंग What? Just to be I'm not discriminating. डेजिग्नेशन अच्छी होती है सबका काम बहुत अच्छा अच्छा होता है. नहीं जी लेकिन हमको तो सरकारी लाओ बड़े ही थर्ड ग्रेड का टीचर लाओ प्यून ही पर लेके आओ It is again- करेंगे उसी से that safety thing it is again from our parents perspective. मैं मान रहा हूँ but it's stupid like it's stupid मैं तो stupid ही मानता हूँ कि यार यार वो जो आपका जो सरकारी In कर्मचारी है arranged ना marriage, वो 10 साल में नहीं कमा पाएगा वो उतना एक वो इंसान जो प्राइवेट में जॉब कर रहा है अपना बिजनेस रन कर रहा है वो 1 साल में कमा लेगा जितना वो 10 साल में कमा रहा है नहीं बट सरकारी में जो 2 नंबर का होगा वो प्राइवेट वाला 50 मेजॉरिटी करते हैं वो छप्पर नहीं बट नहीं जो चपरासी आपने बोला दैट गाय विल अर्न वे बेटर देन अ गाय जो प्राइवेट में काफी अच्छे लेवल पे होगा. नहीं it's not compulsory It is majority of the government sectors. Bro, I have family जो सरकारी लोगों में in all kind of positions. मतलब people pay. I तो know कि being from a sports background also, कि people pay पुलिस की जॉब में जो सबसे basic level होता है ना उसके लिए 40 lakhs just to get certificate एक national tournament का to get that job. You see मतलब in 40 lakhs रुपी how much of an education you can get. पुलिस नहीं भाई बस कंडक्टर जो आरटीडीसी होती है रेलवे XYZ उठा लो एक बार उनको घुसना है क्योंकि एंट्री लेवल पे जो करप्शन होता है वो उतने टॉप लेवल पे अलग होता है तो उन बहुत उसके डीप में जाए तो इसलिए
तो उसके घर वाले ये सोच के देख रहे हैं कि ये 2 नंबर का पैसा कहाँ हाँ इससे करा हाँ, वो ये थोड़ा ना देख रहे हैं कि चपरासी अगर आपस से रॉन्ग वे में कि अगर हाँ कि ग्राउंड लेवल पे है कि वो 10,000 की नौकरी है तो उसके लिए थोड़ी ना भेज रहे हैं, उसे पता है सरकार प्राइवेट वाला 50,000 भी कमा लेगा, बट वो सेफ्टी देख रहे हैं कि एक तो इसकी जॉब कभी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी, ही विल बी सेफ फॉर एवर। बट यू शुड नो कि ये सिर्फ इंडिया में ही केस है, बाहर यू विल नॉट सी 2 guys but बाहर ये सोच के मिल रहे हैं कि इसके घर में कितना पैसा है। नहीं, बट बाहर तो यू मीट समवन एट योर कॉलेज और एट योर वर्क प्लेस, तो तुम उसको जज कर रहे हो कि वहीं से ही ना, यू आर जजिंग देम बाय द वे दे आर, यू डोंट केयर अबाउट देयर फैमिलीज। you do bro, even they are human, they do also। वहाँ पे two person are getting married in India, 2 families get married यहाँ पे, दैट्स डिफरेंट 2 families get married। बाहर, बिकॉज द ट्रेंड बाहर जो भी नॉर्मली है कि एवरीवन वर्क्स आउटसाइड, इट डजंट मैटर इफ यू आर अ गर्ल और अ बॉय, एवरीवन वर्क्स, और बचपन से ही 16 17 यू स्टार्ट वर्किंग इन अ बर्गर फार्म। Only in first world countries majority। हाँ, जो भी अच्छी जगह पे यू स्टार्ट वर्किंग, आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्ट ओनली, डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ पे अभी उतना नहीं है कि एवरीवन वांट्स टू वर्क। देयर आर सो मेनी पीपल दैट आई नो, the friends that I have, they were like, I don't want to work. Girls I'm talking about. They would say कि even though they're very educated, they have good jobs, but they hate their jobs every day. वो wait कर रही है कि कल छोड़ दें job. They'll be like कि यार मैं कल छोड़ दूँ, I just need a good guy. तो see the mentality is different. Guys can't do it. Don't have this option. कि वो नहीं है। मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मुझे कोई दहेज मिलेगा ही नहीं बिना जॉब के, शादी नहीं होगी। फर्स्ट स्टेप पूरा कर। हाँ That's how it's different. बाहर यहाँ पे बाहर it's all about if I'm meeting you, how are you? Like how in terms of your personality, or if I like you, do you have a decent enough job? I also work. We do 50-50. यहाँ अभी उतना नहीं चला है, मे बी होगा यहाँ पे भी, but it'll take time to get that thing. So that's a controversial opinion I have. कि people are different in like indigenous country. बट देन हाँ वहाँ पे डिवोर्स रेट इज टू हाई ब्रो। हाँ, divorce rate is. वो यहाँ too high. टाइम बाद यहाँ पे प्रियांशु देखना। इंक्रीजिंग यहाँ पे हाँ, हर दिन increasing। हर दिन फाइल हो रहे हैं केसेस। हाँ हाँ खूब हो रहे But हैं। do you think it's हाँ, for me it shouldn't be like that? मतलब I don't think it's a shouldn't क्या क्या चीज? divorce thing. अगर इतना easy है to get married and to divorce, हाँ। then it'll be a cycle, never ending cycle. मतलब वो चलता ही रहेगा society. हाँ, Like yeah. आई थिंक अगेन दैट डिस्ट्रैक्शन प्लेज अ ह्यूज रोल। अब पहले के लोग हैं, उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं था, घर पे जॉब करके आ रहा है, घर पे वाइफ ही है। अभी यू गेट इंस्टाग्राम, यू डू दिस, यू डू दैट, यार इसकी लाइफ ऐसी, हाँ Relationships है। इसकी हाँ इसकी लाइफ ऐसी है, उसकी लाइफ ऐसी है यार, ये वो ये लाइफ का भाई प्रियांशु वहीं बैठा दें। which I personally wanted to discuss upon this Okay. podcast. ये सोशल मीडिया का लाइफ जो है ना, इसने सबको इतना परेशान कर दिया है ना कि आप एक दिन में कम से कम 100 से 150 लोगों को देख ही लेते हो। और एक हिसाब से देखा जाए तो आप सोशल मीडिया इंटरेक्शन कर रहे हो ना, आप किसी की प्रोफाइल खोल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कौन है, क्या करता है, क्या है, इसका मतलब आप एक जने से इंट्रोड्यूस हो, अगले ही मोमेंट पे आप दूसरा इंसान से इंट्रोड्यूस हो रहे हो, अगले मोमेंट पे तीसरे से इंट्रोड्यूस हो रहे हो। तो आप देखो कितना कितना, और फिर होता है असली जड़ शुरू, एंड दैट इज कंपैरिजन। हाँ, वो भाई यार वो तो आए दिन तो यार वो स्पेन में पड़ा रहता है, हाँ। भाई उसका मन करता है कभी कहाँ कभी दुबई, भाई आए दिन तो वो मैक्लारन चला रहा है, क्या लाइफ जीता भाई, वो हमारी क्यों नहीं है। ये चीजें ना बहुत ज्यादा हमारे यूथ को ना काम करने का तो इच्छा नहीं रहती है, उनको सिर्फ देखना है कि भाई तेरा इसका बढ़िया चल रहा है और मुझे भी मिल जाए भगवान। अरे हिला ले हाथ पैर भाई, मिल जाए क्या होता है, मिल जाएगा, ऐसे कोई टपक थोड़ी नहीं ऊपर से। इफ ही इज ब्लेस्ड देन गो आउट एंड वर्क, तू भी ब्लेस्ड डू द हार्ड वर्क। तू भी बन जा ब्लेस्ड यार, उसके डैड ने किया होगा तू कर ले। हाँ हाँ वो मीम्स इनका भी तो कहीं से शुरू हुआ है ना। यू बिकम द फर्स्ट पर्सन अपनी लेगेसी में जो ये चीज लाएगा, आप बनो पहले ऐसे इंसान। गूदा चाहिए होता है ना, बातें नहीं, हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए होती है। इट्स वेरी इजी टू Comment. अबाउट समवन, हाँ कि ओ भाई इसको तो रखा तू ले आ भाई, रखा तेरे को मिल जाए तो। ऐसे नहीं होता है, रखा किसी को नहीं मिलता, सब मेहनत का खाते हैं। टेक्स टाइम। हाँ, बस ये कंपेयर नहीं करना, मेरा तो पर्सनली है, मैं कभी नहीं करता। बट इंसान की नियत है कंपैरिजन। हम हर चीज कंपेयर करके ही लेते हैं ना बेसिकली, तो लाइफ में वो एक आदत इस शॉप पे 50 रुपए की चॉकलेट मिल रही है, उस पे 80 की मिल रही है, मैं वहां से लूंगा। कपड़े यार मैं नहीं, मेरा उल्टा है, मेरा टाइम कहाँ बच रहा है, मैं वहीं से ले लूंगा। वो तो फिर अगेन वो कंपैरिजन हो गया ना, मेरा टाइम वहां पे ज्यादा लगता है, मेरा टाइम वहां पे कम मिलता। आई एम स्टिल कंपेयरिंग यार, मैं जल्दी काम हो जाएगा।
हाँ No, फिर I don't have any thought about that second shop. Now, where is the comparison? हाँ वो अलग बात I don't have a thought. मुझे हाँ। यहाँ मिल गया, मुझे मैं ले रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ. It's not, मेरे को ये नहीं कि आगे भी एक दुकान है वहां भी देख के ले लूंगा भाई, क्या पता कम में आता है. ये नहीं होता है. मेरे को ऐसा लगता है यहाँ से ले लूं, तो मतलब आपको मैं जाऊँ और कोई उस काम करूँ. आपको शॉप से अनकंडीशनल प्यार है. नहीं यार, सेम लाइक इन अ रिलेशनशिप अनकंडीशनली यू आर डिवोटेड टू दैट. ऑप्शंस नहीं ऑप्शंस नहीं रखते, उस सिचुएशंस में नहीं डालते अपने आप को. डालना भी मेरे लिए टाइम इज मनी. टाइम इज मनी. बचाता हूँ जितना ज्यादा हो सके. यस. सो और इसके तो वो इस वाली बात पे वो मेरे को एक रील भी याद आ गई थी. कौन सी? रील में लोग बोल रहे हैं कि सब लोग बोलते हैं कि लड़की को पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए, फिर देन सडनली अब एक शॉट में गर्ल कम्स एंड लाइक तो कमाना, फिर आगे गाली आती है. तो मैंने और नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं, काफी खराब खराब कमेंट करते हैं. तो नीचे लोग दे आर ट्रोलिंग दैट गर्ल, ऐसे आर लिख रहे हैं नीचे ऐसे बड़े बड़े कैपिटल में. और तो मैं कहा कि यार ठीक है, बट हाँ अब ये डबल एज स्वॉर्ड भी बोल सकते हैं बिकॉज सबका बिजनेस चलता है इंस्टाग्राम सोशल से ही. Right. और वो ही हम लोगों के लिए ऐसा है कि यार इतना डोपामाइन हो जाता है कि लोग पागल हो गए. तो अंटिल द टाइम इट स्टॉप्स कंट्रोलिंग यू पर्सनली, कि तुमको अगर 4-5 घंटे स्क्रीन टाइम हो रहा है सिर्फ इंस्टाग्राम पर, द डे यू रियलाइज कि ठीक है मैं इसको लिमिट करता हूँ, आई कैन कंट्रोल इट, देन यू विन. My wife is very, very careful with this thing. What she does is कि उनके साथ ये है, and she've done many a times, वो मुझे बोल भी देती है कि शिवा you will not feel good but I'll snatch your phone. हाँ मैं 10 बजे आपका फोन लेके स्विच ऑफ करके रख दूंगी. I don't want you to use it because मेरा ऑफिस का काम रहता है, तो throughout the day I'm on the screen. Apart from that, brand deals are coming. I'm again dealing with them. Again, shooting, all of those things, communicating, बहुत लंबा process होता है. Entire day I'm on machines. we have no she's like, choice. we even No keep option. the phones outside. Not even in the room. रखते ही नहीं, because all those vibrations, all of those things, they all are traveling in the room. यार काम कचर कचर कचर. वो ऐसा होता है कि अब बंद कर दो इसको, बिल्कुल बाहर रख दो, रूम से बाहर रख दो, नहीं फोन ही बट आप नहीं. टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, अभी लास्ट वीक जब एप्पल विजन प्रो रिलीज हुआ था कि अब आप फोन की भी जरूरत नहीं है, यू हैव दिस ऑक्यूलस वाली जैसा दिखने वाली एप्पल प्रो. Crazy. नाउ यू हैव सीन द वीडियोस. No, I'm not. इसके अंदर मतलब यू हैव दिस होल जो भी ऐप है वो आपके अब सामने है. ऐसा तो पूरा पीपल ऐसे पुटिंग ऐसा ये स्क्रीन की यूट्यूब वीडियो है, मैं यहाँ रख दूँ बाद में देखूंगा, मतलब जैसे ऐसे खड़ा हूँ एंड दे आर पुटिंग ऐसे यूट्यूब वीडियो की ये बाद में देखेंगे, ये वाली ऐप यूज करते हैं अभी वो मैच देख रहे हैं ऐसे. एंड एवरी स्क्रीन इज ऐसे, ये रूम आई कैन सी दिस रूम, हाँ. आई कैन सी दिस रूम बट आई कैन सी अ स्क्रीन इन द एंड योर फिंगर टिप्स आर द, जो अपन टच करते हैं ना, यू कैन लाइक जूम लाइक दीज टू थिंग्स. ये यूट्यूब चल रहा है, ये टेक्सटिंग चल रही है, ये एप्स हैं यहाँ पे, यू कैन सी जैसे प्रियांशु कर रहा है तो यू कैन सी प्रियांशु ऑल्सो. इट इज नॉट लाइक Blind कि to जाओ. कुछ और हो रहा है, इट इज इन द इनबिल्ट. कहाँ जा रहे हैं यार. It's just a glass with everything. सब एंड में बनेंगे यूनिटी. विल बिकम यूनिटी, द एंटायर अर्थ विल बी वन सिंगल. ऐसे मीम्स में आ रहे हैं एप्पल प्रो के ऊपर कि टू गाइस सिटिंग इन अ कॉफी शॉप, और वो दोनों ने तो कॉन्टेक्स्ट पहले ऐसे कि पहले उन दोनों ने ऐसे फोटो है और दोनों ने ना एप्पल विजन प्रो पहन रखे हैं, तो उसमें नीचे से लिखा है कि फर्स्ट टाइम एवर टू पीपल आर सिटिंग इन अ कॉफी शॉप एंड नॉट यूजिंग देयर फोन्स, क्योंकि फोन तो यहाँ लगा दिया तो मतलब कि आपको कोई बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, कॉफी रखी है और दोनों क्या विजन ऐसा लगा हुआ है एप्पल एंड दे आर जस्ट ऐसे सिटिंग नॉट टॉकिंग. तो इनका दैट्स हाउ द फ्यूचर Crazy, would हाँ. be, I think. इवेंचुअली यूनिटी बनेंगे और कुछ है ही नहीं इसका ऑल्टरनेटिव. देख लो ना ब्लैक मिरर में इतना क्रेजी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट जो होंगे ना, क्रेजी मतलब इट्स स्कैरी जो ब्लैक मिरर में दिखाते हैं. गवर्नमेंट को ही रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे इन सब चीजों पे. अंटिल देन तो मतलब There will be no limit. फन कॉन्वर्सेशन भाई, मजा आ गया. यार एक मेरे को लास्ट मैंने पूछा ही नहीं है. क्या? I wanted to ask कि भाई that one वो इन्फ्लुएंस वाली चीज ना कि so I'll ask both of you कि one person who you ऐसा get inspired by, either sportsman slash influencer slash actor slash model, जो भी एक इंसान है, जी. it can't be your family members, मतलब बिल्कुल थोड़ा बोरिंग हो जाएगा. Any individual सेलिब्रिटी basically जो भी in the world Right. who you have followed बहुत time से and you really like them and you still follow them ऐसा. तो let's start with you first. अच्छा, my whole and soul inspiration is his name is Mariano Di Vaio. If you Mariano Di Vaio. Mariano Di The Vaio. model. The fashion model. Fashion model. He's from Italy. Italian fashion model. I have been looking up to him since last 8 to 10 years. He's one of the first ones who started modeling. He started modeling, Instagram पे, who हाँ. kicked in. Crazy है. Yeah. तो उसका मुझे विजन बहुत अच्छा लगता है. उसके ग्राउंड्स बहुत क्लियर है. Same as who inspires me a lot. मैं भी अपने बेसिक्स पर ही ध्यान देता हूँ.
और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ अपने बेसिक्स क्लियर रखता हूँ, दैट्स इट। मुझे, और मैंने उसी से सीखा है ये सब चीजें। मुझे एक अच्छा परिवार चाहिए, मुझे एक अच्छा घर चाहिए, मुझे एक अच्छा सब कुछ, और मैं अपना काम बहुत पैशनेटली करूँ। आई थिंक दिस इज इट। और मारी मुझे इसलिए भी ज्यादा पसंद है बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी फैमिली ओरिएंटेड गाय। ही इज रनिंग मल्टीपल बिजनेसेस। अगेन आई डोंट टेक मी रॉन्ग, बिकॉज आपकी बात जो आपने पहले कही थी कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल द थिंग्स ऑल टुगेदर, दैट गाय इज डूइंग इट। आई वुड रिक्वेस्ट, आप जब भी फ्री हो एक बार देखें प्लीज उसका प्रोफाइल, यू विल गेट टू लर्न फ्रॉम हिम। बहुत बहुत रीजन से उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है। ही हैव बीन इनटू फिल्म्स, ही हैव बीन ऑन द पेजेस ऑफ GQ, he have been the man of the year. He is working with fucking well-renowned brands like Dolce and Gabbana. So you just don't like him because he's a model, is a good-looking actor. You like him Overall. because of the personality he has and the Overall, what things he he is. does in his life. This is called influencer. Yeah. कि आप हर Real चीज़ पे influence. not This just is the real कपड़े पहन के influencer. फोटो खिंचा रहे हैं. Exactly. He's like, I don't want to be like him. Yeah. मुझे उसको कॉपी नहीं करना है, हाँ. लेकिन मुझे उससे एक good inspire things, होना है। yeah, the good things. मुझे उससे अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। मुझे ये पता लगता है भाई, मुझे मेरे और कुछ होना हो, मेरे को पिछले 8 साल में यही मैं उससे सीखा हूँ कि मुझे अपने आई हैव टू कीप माई बेसिक्स वेरी वेरी क्लियर इन लाइफ। आई थिंक दैट विल लीड टू अ ब्यूटिफुल लाइफ अहेड। Wonderful. Wonderful. What about you? What about me? One person who has inspired you the most in your life and still does. Yes, मुझे पता है क्यों पूछ रहा है. Maybe I know the answer, but let's still. I don't know. हाँ, मतलब till the time शर्माने की बात का है. I'll proudly say कि Messi. That's why I named my pet as Messi, who passed away. But अभी now अब I don't know, मतलब still हाँ, he's the most influential person in my life. Messi, the way he is on the field and off the field with his family is the topmost priority. Wife, kids, parents, and professional life के अंदर properly professional. So what have you picked out of his life or his personality? Work ethic. Keep your नहीं bro, He says he sleeps in the room. वो तो फिर कुछ भी बोले bro, he's मतलब keep your head down, work, बातें करने से कुछ भी नहीं होगा. You do your work speaks for itself, and your family is always number one. Nice. Yeah, मुझे वजह से पता है. I'm glad कि हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम फैमिली को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। See vision ना, ये बहुत अच्छी बात है। I think age plays a huge role in this. Upon we have crossed 25, so now we can only see the important things. All those distractions अपन ने early 20s में कर लिया. हमको फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम कुछ भी ले आओ. We are set to our goals कि हमें achieve करना है. Family important है, relationships important है. मुझे मारियानो का सबसे अच्छा चीज क्या लगी, इतना ज्यादा मैं सोशल मीडिया देख नहीं पाता हूँ, लेकिन आई सॉ एक जो भी एक इन्फ्लुएंसर होता है, एक अच्छा लेवल का मॉडल या एक्टर होता है, उसका ड्रीम होता है टू बी ऑन द पेजेस ऑफ फोर्ब्स, बी ऑन GQ एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। मारी का GQ इवेंट था एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स जिसमें इतने बिग शॉट्स आए हुए थे। And he was there, invited. He was man of the year. After completing the entire ceremony, people, what they do is they throw a party wherein they all enjoy all together. कि सब फिर आपस में meet and greet करते हैं. पहले तो formally कुर्सियों में बैठे होते हैं सब. तो उस पार्टी में he just got to know कि उसका बच्चा घर पे है. He is crying. तो rather than spending time with those big shots and making his image and you know उनके इर्द गिर्द घूमना बात करना, he preferred कि मैं अपने बच्चे को लेकर चुप करूँगा। ये मुझे इतना टच करती है ना ऐसी चीजें कि यार look how driven he is towards his Same I've seen with Ryan Reynolds also. I like this actor Ryan Reynolds. Deadpool actor. Deadpool हाँ, Ryan Reynolds. His wife gave some Grammy या Oscar में कुछ तो कि that's how he is as a father. He will just come from wherever in the world. He will come home, see his family. जैसे भी तो. Your idol. मैं क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि मैं बता सकूं. Yes, my idol. अच्छा चलो, thank you so much for watching the podcast. Wonderful episode भाई. कट मैं बस नाम ले देता हूँ कि आप आ जाए. ये एपिसोड कट. ठीक है. वैसे ये क्वेश्चन मैं लाया इसलिए because I always knew that he follows Messi and I'm team Cristiano. Even though we never fight like this with him, पर
सेम वे फैमिली वाली चीज तो है ही, बट आई हैव बीन वाचिंग हिम। बट ही हैज बीन अ प्लेबॉय, मतलब पता नहीं कहाँ से बच्चे कर रखे हैं. तो What family? गलतियां तो करते ही हैं। What family? तो हिटिंग द नर्व्स यार. He's close. Cross. One Messi, Ronaldo 0. What family, bro? He broke up with Irina Shayk हाँ. just because she was not getting along with his mother. How do you know that? तूने तो statement सुने. How do you know that? अब मैं उससे पूछ लूंगा आके, मैं पूछ लूंगा। Family is not the best example, bro. भाई bro, he has 5 kids. तभी तो. And he loves, like, his kids are very like nice. मतलब उसका बेटा है, he does not go to ऐसा रोनाल्डिनो के बेटों के जैसे नशे कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं. He plays with, like, he doesn't have social media. उसके बच्चे का social media नहीं है. He is one of the richest person in the world. मतलब 10-20 में तो होगा जो भी. His kids are very ऐसा grounded. मतलब his kid goes and plays with the team या जो भी. मतलब ऐसा बिगड़े नहीं है. तो I think I've learned from him that not to ऐसा, even Virat Kohli जो interviews देखता हूँ, he says the same thing that I want to say about Ronaldo. Yeah. That whatever he has done, people have written it off नहीं बोली, but he has been to so many places that were very difficult in terms of, because he was very small, he lost his father in between या जो भी. He always had to do more than others. More than others. People had never understood कि ठीक है, he does not have the comfort or he does not have the life or the food or the equipment जो भी. He had to push himself extra hours. तो एक I learned that you have to always be ऐसा extra in your work, and you cannot stop even if people will ऐसा doubt you. No matter how old you are. Now he's 39, he's still scoring. He loves what he does. That's the biggest thing also. You have to love what you do. लोग कुछ भी बोलते हैं, because sports is all about your mentality. अगर आपकी mentality खराब है, because things will happen in our life also कि इतना low Ups and downs आता है, and it does affect our professional life. काम करने का मन नहीं करता, हम कभी shoot नहीं करेगा, कभी कोई brand के साथ आप काम नहीं करोगे, I'm not feeling well, something is not right. They have to perform every Saturday. They have to play every Wednesday, Saturday, no matter how you're feeling. तो उस situation में at the best, at the peak level, you have to perform, give your performances, emotions हटा के. That's what I find fascinating. कि आप जो भी कचरा अपने दिमाग में है, sad है, breakup हो गया, तबीयत खराब है, family में किसी की, keep all that aside and perform at the highest level. Right. So I think that's the biggest thing. ऐसा नहीं मैं कि goals का fan हूँ या जो भी. I like the person that he has become, which is very difficult. You can't be that strong. मतलब I lost my father when I was small also, so that I relate to him also. Okay, bhai, he did not have a father, so he had to do everything on his own. Very close to his mom, same with me. So I learned these things from him. That you can't things will be very very tough, but you can't Baki we banter about Ronaldo, Messi, वो तो हमेशा चलेगा. But I might do have a dream of seeing him once, maybe this year. But अब don't you think मतलब we have been lucky enough to see both of them at the same time? I love both of them. I don't hate it. मैं hate चालू किया जब लोगों ने रोनाल्डो को ऐसा मजाक उड़ाना शुरू किया. Then I started like fuck यार, मैं तो, because I used to post everyone's story. मतलब जब when I was small, I used to love Messi. So in my MBA when I was in Symbiosis Pune, मेरे हॉस्टल के रूम में 2 ही फोटो होती थी, रोनाल्डो एंड मेसी. I had 2 posters of Ronaldo and Messi. So I have never had the hate for any. But because I could relate to Ronaldo more in terms of his hard work या जो भी, I liked him more. But I was never. But then social media started and people started hating on Ronaldo. Then I had to defend. वही तो. If you're educational enough, you won't hate any of them. ये लोग generational people हैं जिनको 100 साल बाद भी लोग डिस्कस करेंगे. You can't hate on them. Same like Messi, Ronaldo. You take Ambani, you take even Modi, you take Elon Musk. These are generation people hate. अभी पॉलिटिक्स वालों का गलत नाम ले लिया, लोग हेट करने लग जाएंगे. बट लाइक मेसी, रोनाल्डो, एलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, yesterday was 20-year anniversary of Facebook. Oh wow. Yesterday was, so even आज जैसे तू बोल रहा है उसको क्रेडिट नहीं देते, रोनाल्डो को काफी लोग हेट करते हैं. Nobody gives Mark Zuckerberg enough credit. He has solely directed The world. world, our human race का टाइमलाइन, मतलब किस डायरेक्शन में ह्यूमन रेस जाएगी. ही हैज सोली उसकी पूरा, मतलब उस फेसबुक नहीं होता तो अभी क्या होता, मतलब हाउ वुड थिंग्स बी, अभी कैसा क्या चल रहा होता. सो शाउट आउट टू मार्क ज़करबर्ग इफ यू आर वाचिंग दिस. Just thinking about कि मैं ऐसी जगह बनाता हूँ where people can come and they can talk to each other, discuss things college के लिए, but someone having this whole idea of people will do this and the work ethic. तो हाँ, and the work ethic. मैं एक और चीज देख रहा था. I was seeing some podcast बहुत पहले. So this African person is talking to the podcast. He's like, why do you think manifestation is very important? It was Adesanya, I think MMA fighter. Adesanya.
आई थिंक ही वाज हिम और समवन एल्स. तो वो बोल रहा था कि यू टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन, यू गॉट वेरी इंटेंस. ठीक है, वो बंदा पूछ रहा है, यू गॉट वेरी इंटेंस, यू टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन. जस्ट रियलाइज दैट पीपल हु हैव बिल्ट ओल्ड थिंग्स, मतलब इमेजिन समवन थिंकिंग अबाउट कि देयर विल बी अ बल्ब व्हिच विल लिट. हाँ Without manifestation or without thinking is something might happen. Like, वो बोलता है कि let's say this mic, हाँ you can speak in this mic and it'll record, or someone can hear me through this mic. बोला if someone had not thought about this, कि एक चीज होगी जिसमें मैं बोलूंगा और वो रिकॉर्ड भी हो जाएगी और लोग भी सुन लेंगे, it wouldn't have come to fruition. Like reality में नहीं आता. तो it's all about like if you think कि ऐसा कुछ stupid, मार्क जुकरबर्ग भी तो वही बोलता है, मार्च हम वहाँ भेजेंगे, मार्च में लोग भेजेंगे. People like बेवकूफ है, but people will go. Maybe people will go. हाँ it's all about like Ulan. you have to It's all vision, man. I mean, सब चीजें यहीं से शुरू होती हैं. सब चीजें शुरू होती हैं. So Bro, what a wonderful episode. I think one of the best episodes. मतलब the best episodes I've shot. least amount of preparation personally. Wonderful conversations, wonderful topics. भाई बहुत मजा आ गया, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया. Part 3 Nice to काफी अच्छी बात हुई है. Part 3 we'll definitely do with him. मतलब I think he'll be the regular one 100%. on the podcast. Wonderful episode. became a little more famous. अबे हम जब हो जाएंगे थोड़ा तो more good ऐसा. ये पार्ट कट कर देंगे. Thank you so much भाई, मजा आ गए. Thanks, man. See you, man. Thank you so much for watching. Peace.